अध्यक्षा आदरणीय मधु सोशी जी का अभिनंदन करती हूँ। न्यू अहमदाबाद इकाई का गठन 11 अक्टूबर 2022 में किया गया था, जिसको 2 उप इकाइयों में बांटा गया है, उत्तर इकाई व पश्चिम इकाई। और सौभाग्य से आज दोनों इकाइयां साथ हैं, तो एक प्रसन्नता का विषय है। पश्चिम इकाई की अध्यक्षा सुश्री प्रीति जी व उत्तर इकाई की अध्यक्षा सुश्री आभा जी का अभिनंदन करती हूँ। प्रतिभावान हमारी न्यू अहमदाबाद इकाई की प्रतिभावान सचिव रितु जी का अभिनंदन करती हूँ, और जिनके हवाले आज का संचालन व आज की गोष्ठी है, और हम ऑनलाइन मिल पा रहे हैं, ये रितु जी के कारण है। धन्यवाद रितु जी। और कार्यक्रम शुरू होने से पहले आज के मुख्य अतिथि रचना जी के बारे में बताना चाहूंगी कि रचना जी MA इकोनॉमिक्स हिंदी, BEd, PhD हिंदी हैं। प्रकाशन एक मुट्ठी आकाश हिंदी गुजराती काव्य संग्रह, संपादन समकालीन कविता के हस्ताक्षर, स्त्री विमर्श, समकालीन कविता के नए आयाम, पृथ्वी के शब्द अंतरराष्ट्रीय काव्य संकलन, यह सच है लघु कथा संकलन, और 50 पुस्तक प्रकाशित, अनेक संस्थानों व गुजरात प्रांत के अध्यक्ष, हिंदी के प्रचार प्रसार, नारी चेतना एवं पत्रकारिता के लिए संसद भवन से सम्मानित विद्या वाचस्पति की मानक उपाधि आपने प्राप्त की है। मैम बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद आपका। और कार्यक्रम के शुभारंभ करने के पहले मैं आदरणीय रेणु शर्मा जी को सादर आमंत्रित करती हूँ सरस्वती वंदना के लिए। रेणु जी आप आए और सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। स्वागत। मंच को नमन करती हूँ और आप सभी विद्वत जनों को प्रणाम करती हूँ और अपनी वंदना रखती हूँ माँ के चरणों में। जय माँ शारदे। वीणा वादिनी माँ सरस्वती, नमन तुमको कर लूं माँ, नमन तुमको कर लूं माँ। दीप प्रज्वलित करके तुमको, दीप प्रज्वलित करके तुमको वंदना तेरी कर लूं। श्रेया, वंदना तेरी वीणा वादिनी माँ सरस्वती, नमन तुमको कर लूं माँ। ज्ञानदायिनी ज्ञान प्रवाहिनी, ज्ञानदायिनी ज्ञान प्रवाहिनी, ज्ञान की ज्योति मुझ में जगा कर ज्ञान उजागर कर दो माँ, ज्ञान उजागर कर दो। इस तरह से क्या रहा है, इन लोगों ने फेसबुक पे कर दिया है लग रहा है। वादिनी माँ सरस्वती, श्वेत पद्मासिनी हंस वाहिनी, श्वेत पद्मासिनी हंस वाहिनी, मन को मेरे उज्जवल करके जीवन उज्जवल कर दो माँ, जीवन उज्जवल कर दो माँ। वीणा वादिनी माँ सरस्वती, नमन तुमको कर लूं माँ, नमन तुमको कर लूं माँ। जय माँ शारदे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर वंदना रेणु जी, पूरा पटल ऊर्जित हो गया। और अब मैं आज के मुख्य अतिथि आदरणीय रचना जी से
कार्यक्रम को शुरू करने की अनुमति चाहूंगी और संचालन का कार्यभार प्रिय रितु जी को सौंपती हूँ। धन्यवाद ममता जी। कार्यक्रम शुरुआत की जाए, समय न गवाते हुए कार्यक्रम शुरू। हाँ, एक बात का ध्यान रखें जरा सब लोग। इंदु जी, आपका माइक ऑन था, जरा कार्यक्रम के दौरान आप लोग सब लोग अपना माइक म्यूट पर रखें, और आपको जब बोलना है, आपको किसी की प्रशंसा करनी है तो आप जरूर थोड़ी देर के लिए ऑन रखिए, पर उसको कार्यक्रम के दौरान जब लोग कविता पाठ कर रहे होते हैं तो प्लीज अपना माइक म्यूट पर रखें, नहीं तो बड़ा विघ्न आता है। और अभी हम लाइव भी हैं फेसबुक पे, तो अच्छा नहीं लगेगा। ये मेरी आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। धन्यवाद। धन्यवाद ममता जी, धन्यवाद रचना मैम, मधु मैम। जैसा कि आप सभी को विदित है कि यह गोष्ठी न्यू अहमदाबाद इकाई की मई माह की संयुक्त गोष्ठी है। इसमें उत्तर व पश्चिम उप इकाइयों के सदस्यों ने भाग लिया है। आप सभी से मधु मैम ने जैसा अनुरोध किया, मैं भी विनम्र अनुरोध करती हूँ कि काव्य पाठ के दौरान अपना माइक म्यूट कर लें और उसके उपरांत जरूर अनम्यूट करें, सभी का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए। अंत तक जुड़े रहें और सभी का मनोबल बढ़ाते रहें। समय सीमा का ध्यान रखें ताकि सभी सदस्यों को फेयर चांस, उचित मौका मिलता रहे। इसके साथ ही बिना वक्त गवाए मैं पहली कवित्री को आमंत्रित करती हूँ। इंदु जी, आप रेडी है? आपको मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ, आप अनम्यूट कर लीजिए। आप इनसे सीखा है हमने अनुशासन का पाठ, रखे सदा समय का ध्यान, कविता लिखे विषय अनुसार। आइए सुने इंदु जी को, शायद मिल जाए ग्रीष्म अवकाश का कोई सार। इंदु जी का हार्दिक स्वागत है। नमस्ते, सभी को मेरा प्रणाम। माँ शारदे को नमन, मंच को नमन, उपस्थित सभी सखियों को मेरा अभिनंदन। नाज सर का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने हमें ये मंच प्रदान किया। ये कविता 28 साल पुरानी है। जब 1995-6 में अपने दोनों बेटों के साथ अहमदाबाद शिफ्ट हुई थी। उस दौरान मेरे पति बेंगलोर में कार्यरत थे। इनसे दूर रहना बहुत खल रहा था, याद आ रही थी। खत भी लिखना था, साथ रहने के मायने समझ आ रहे थे। उन्हीं भावनाओं को उजागर करती कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। शीर्षक है साथ तुम्हारा। मेरी आवाज आ रही है सभी को? जी बिल्कुल। साथ तुम्हारा है तो हर बात गंवारा है, साथ तुम्हारा है तो हर बात गंवारा है। मत पूछो जुदाई में वक्त कैसे गुजारा है, मत पूछो जुदाई में वक्त कैसे गुजारा है। लहरें मचल कर आए, हर मौज डुबोना चाहे, लहरें मचल के आए, हर मौज डुबोना चाहे। तेरी हसरत भरी निगाहें तब थामे मेरी बाहें, तेरी हसरत भरी निगाहें तब थामे मेरी बाहें। साहिल पे खड़े हो तुम, सौभाग्य हमारा है। मत पूछो जुदाई में वक्त कैसे गुजारा है। जख्मों को सहलाकर सब दास्तां सुलाकर, जख्मों को सहलाकर सब दास्तां सुलाकर। अनजान सिर्फ इसलिए हर हाल भुलाकर, अनजान सिर्फ इसलिए हर हाल भुलाकर। खुद को तेरी नजर से अब तलक निहारा है, खुद को तेरी नजर से अब तलक निहारा है। मत पूछो जुदाई में वक्त कैसे गुजारा है।
मत पूछो जुदाई में वक्त कैसे गुजारा है। गुलशन में बहारें आए कलियां खिले ना खिले, गुलशन में बहारें आए कलियां खिले ना खिले, तुमसे मिलकर मुझे चाहे खुशियां मिले ना मिले, तुमसे मिलकर मुझे चाहे खुशियां मिले ना मिले। पहलू के दायरे रंजो गम से किनारा है, पहलू के दायरे रंजो गम से किनारा है। मत पूछो जुदाई में वक्त कैसे गुजारा है, मत पूछो जुदाई में वक्त कैसे गुजारा है। चुपचाप सह जाना दुश्वारियां दिल की, चुपचाप सह जाना दुश्वारियां दिल की, लब पर ले आना भी राह नहीं मंजिल की, लब पर ले आना भी राह नहीं मंजिल की। अंतर मन में द्वंद्व का ऐसा नजारा है, अंतर मन में द्वंद्व का ऐसा नजारा है। मत पूछो जुदाई में वक्त कैसे गुजारा है, मत पूछो जुदाई में वक्त कैसे गुजारा है। ये जो तेरी वफाएं प्रतिपल देती मुझे करार, ये जो तेरी वफाएं प्रतिपल देती मुझे करार, शुक्रिया उनका तोड़ तहे दिल से एतबार, शुक्रिया उनका और तहे दिल से एतबार। हर चीज से अजीज हमें प्यार तुम्हारा है, हर चीज से अजीज हमें प्यार तुम्हारा है। मत पूछो जुदाई में वक्त कैसे गुजारा है, मत पूछो जुदाई में वक्त कैसे गुजारा है। शांत उज्जवल चंद्रमा तुम मेरे आसमां के, शांत उज्जवल चंद्रमा तुम मेरे आसमां के, यूं ही नहीं कहती हूँ देखा है आजमा के, यूं ही नहीं कहती हूँ देखा है आजमा के। वजूद मेरा करीब का नन्हा सितारा है, वजूद मेरा करीब का नन्हा सितारा है। मत पूछो जुदाई में वक्त कैसे गुजारा है, मत पूछो जुदाई में वक्त कैसे गुजारा है। अंतिम पंक्तियां। तुम ही मेरे अतीत आज और भविष्य हो, तुम ही मेरे अतीत आज और भविष्य हो, रोशन तुम्ही से सब नजारे, तुम्ही सूर्य सदृश्य हो, रोशन तुम्ही से सब नजारे, तुम्ही सूर्य सदृश्य हो। चाहत ने जब भी लब खोले तुम्हें पुकारा है, चाहत ने जब भी लब खोले तुम्हें पुकारा है। मत पूछो जुदाई में वक्त कैसे गुजारा है, साथ तुम्हारा है तो हर बात गंवारा है। मत पूछो जुदाई में वक्त कैसे गुजारा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रितु जी। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वक्त कैसे गुजारा है, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। किसी ने सही कहा है, जब तक अकेले हैं तो ठीक है, पर पता है कि किसी का साथ है फिर भी अलग रहना पड़े तो वो सही मायने में विरह योग है। बहुत खूबसूरती से आपने इसको अपनी कविता में उतारा है।
धन्यवाद इंदु जी, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। अगली कवित्री को आमंत्रित करना चाहूंगी। इनकी कविताओं में श्रृंगार रस की झलक दिखती है, तभी ये नलिनी शर्मा कृष्ण कहलाती हैं। नलिनी जी, आपका हार्दिक स्वागत है इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद रितु जी। और आपने तो मुझे बहुत जल्दी निमंत्रण दे दिया। आज मैं समसामयिक रचना ही पढ़ूंगी और साथ में श्रृंगार की झलक दिखाऊंगी, ऐसी बात नहीं है। और जैसा कि अभी गर्मी का माहौल चल रहा है तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लेती हूँ। माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ, महिला मंच को प्रणाम करती हूँ, बहुत सुंदर मंच सजा हुआ है। आदरणीय नरेश नाथ को प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने यहाँ से लेकर पूरे भारत में चारों तरफ, अहमदाबाद से मद्रास से, गुजरात से राजस्थान, चारों तरफ अपना परचम फैला रखा है। बहुत सुंदर कार्य, मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ। और इस मंच के जितनी भी आसानहीन पदासीन है, मैं सभी को प्रणाम करती हूँ और मैं आगे बढ़ती हूँ। आदरणीय मंजू मेहमा जी और मंजू सोसे जी, हमारे बड़ी जितनी भी प्रणव भारती, मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। मौसम गर्मी का करे, एक कुंडली से मैं शुरुआत करती हूँ और समसामयिक रचना। मौसम गर्मी का करे बहुत अधिक हैरान, मौसम गर्मी का करे बहुत अधिक हैरान, लू लग जाए यदि तुम्हें, लू लग जाए यदि तुम्हें, तो बस एक निदान, तो बस एक निदान, पनाजी भर कर पीना, तो बस एक निदान, पनाजी भर कर पीना, मिटे देह से रोग खुशी से जीवन जीना। बजे हृदय के तार लगे मानो है सरगम, बजे हृदय के तार लगे मानो है सरगम, लो अमिया का स्वाद खुशी से बीते मौसम, लो अमिया का स्वाद खुशी से बीते मौसम। ये एक कुंडली समसामयिक रचना आज की समय स्थिति को देखते हुए मैंने पढ़ी है। और रही श्रृंगार की बात, तो मैं चार पंक्तियों में दो मुक्तक आप लोगों को निवेदित करती हूँ, सुनिए। हालांकि अभी कुछ दिन पहले गया था अपना जो सारे डे, रोज डे, प्रपोजल डे, चॉकलेट डे गया था, तो मैंने उसी रोज डे पे ही लिखा था ये चार पंक्तियां। सुनिए। तुमको कैसे कह दूं सजीना, तुमको कैसे कह दूं सजीना, मेरा है दीवाना, मेरा है दीवाना, कैसे दूं नजराना तुमको, कैसे दूं नजराना तुमको, गुलाब हुआ है पुराना, कैसे दूं नजराना तुमको, गुलाब हुआ है पुराना, कैसे दूं नजराना तुमको, गुलाब हुआ है पुराना, क्या क्या तुमको बतलाऊं, क्या क्या तुमको बतलाऊं, राधे कृष्ण सी जोड़ी, जो अपने भारत की परंपरा है, मैं उसको दर्शाने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या क्या तुमको बतलाऊं, राधे कृष्ण की जोड़ी, मीठी है कोयल सी बोली, मीठी है कोयल सी बोली, प्यार तेरा गुनगुनाना, प्यार तेरा गुनगुना। उसके आगे देखिए, चारी मुक्ता में आगे मैं बढ़ती हूँ कि क्या तुझको दे दूं बुला, क्या तुझको दे दूं बुला, मुरझाए बस नाम का, क्या तुझको दे दूं बुला,
मुरझाए पसीना का, जो प्रीत लगाई वर्षों में, जो प्रीत लगाई वर्षों में, वो प्रेम है किस काम का, वो प्रेम है किस काम का। हमारे यहाँ सनातन में प्रेम ऐसा है कि जो जन्म जन्मांतर का संबंध है, एक दिन का नहीं है कि जिसे वैलेंटाइन डे या गुलाब डे हम मना के उसको दिखा सके या प्रॉपर रूप से उसको प्रस्तुत कर सके, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ का प्रेम जन्म जन्मांतर का है। तो देखिए, जो माथे को चूमे सजना, जो माथे को चूमे सजना, वो जन्म जन्म का नाता है। जो माथे को चूमे सजना, वो जन्म जन्म का नाता है। हम राधा कृष्ण उपासक, हम राधा कृष्ण उपासक, रिश्ता है प्रणाम का, रिश्ता है प्रणाम का। क्या तुझको दे दूं गुलाब, मुरझाए बस नाम का। धन्यवाद। और मंच की तरफ से जैसी मुझे अनुमति हो मैं आगे बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद नलिनी जी। बहुत अच्छा, गर्मियों का मौसम हो और आम पन्ना ना हो। जी आपका धन्यवाद। मेरी एक रिक्वेस्ट है, वैसे तो हमारे पास समय है, पर फिर भी अपना कविता पाठ करते वक्त आप दो कविताएं ना करें और एक ही कविता का पाठ करें, ये मेरी आपसे विनम्र निवेदन है। धन्यवाद। इसलिए मैंने 4-4 लाइन को भी मुक्तक पढ़ा, छोटी छोटी दो। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत अच्छे मुक्तक पढ़े नलिनी जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई आपको। अगली कवित्री को आमंत्रित करना चाहूंगी। रूबी जी। एक बात और तो देख लीजिए जरा। जी मैम। ये हमारे बीच प्रतिभा जी दिखाई दे रही है मुझे। हाँ, प्रतिभा जी ने ज्वाइन कर लिया मैम। हाँ, प्रतिभा जी ने ज्वाइन किया और शायद मधु महेश्वरी ज्वाइन नहीं हो पा रही हैं। उनके पास मैम जूम नहीं है, वो कह रही है मेरे पास जूम नहीं है, तो मैंने उनसे बोला है कि आप सीधा वेब पर भी कर सकते हैं सीधा। अच्छा। जी ओके, थैंक यू। रूप काव्य और सोच में दिखती आध्यात्मिकता है, बस यही एक विवेक उनके नाम समान मूल्यवान है। रूबी जी, आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू रितु, थैंक यू। माँ शारदा को नमन और मंच को भी नमन करती हूँ। और मेरी छोटी सी कविता जो मैंने आज ही लिखी है वो मैं मंच के सामने प्रस्तुत करती हूँ। आशा करती हूँ मेरी आवाज क्लियर होगी। जी बिल्कुल क्लियर है। तो ये एक्चुअली गीत के फॉर्म में लिखा है, पर चूंकि मुझे गाना नहीं आता है तो मैं इसे पढ़कर ही सुनाऊंगी और बाद में दीपमाला जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इसे लयबद्ध करें। तो प्रस्तुत है मेरी छोटी सी एक कविता। कन्हैया मोरे कैसे तोहे पुकारूं, कन्हैया मोरे कैसे तोहे पुकारूं, अखिल ब्रह्मांड के इक तुम स्वामी, अखिल ब्रह्मांड के इक तुम स्वामी, मैं मूरख खलगामी, कन्हैया मोरे कैसे तोहे पुकारूं, कन्हैया मोरे का कह तोहे पुकारूं, केशव मोहन नटवर नागर, माधव कृष्ण मुरारी, कन्हैया मोरे का कह तोहे पुकारूं, कन्हैया तोहे कौन घड़ी में पुकारूं, दिवस रैन की सुध बिसराई, पल पल राह निहारूं, कन्हैया तोहे कौन घड़ी में पुकारूं, कन्हैया मोरे किस विधि तोहे पुकारूं, ब्रज की रज में शीश धराऊं, तेरी महिमा गाऊं, कन्हैया मोरे किस विधि तोहे पुकारूं, कन्हैया मोरे क्यों मैं तोहे पुकारूं, मन में बसे हो ओ मनमोहन, तेरे चरण पखारूं, कन्हैया मोरे क्यों मैं तोहे पुकारूं, ओ गिरधर मोरे क्यों मैं तोहे पुकारूं। धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है रूबी जी। मैं रूबी जी, आपने बहुत सुंदर भजन लिखा है ये, और ये लयबद्ध हो जाएगा तो हम सबके
मुख पर ऐसा कहते हैं ना, गीत बनके जब भी हमें कन्हैया को याद करना होगा तो जरूर इस भजन को हम गाएंगे। आपको बहुत बहुत बधाई। जब लिख रही थी तो प्रा- वो लय के साथ ही दिमाग में आ रहे थे सारे वर्ड्स। जी हाँ, ये आपका प्रातःकालीन भजन बनेगा। बहुत जब हम अच्छा, बिल्कुल सुबह बहुत बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल। सुबह सुनते हैं ना भजन। पहला भी इनका एक गीत दीपाला ने उस दिन लयबद्ध करके सुनाया था ना। हाँ हाँ हाँ, कितना बहुत सुंदर सुंदर, सुनाया बहुत था सुंदर। उसने मैं लयबद्ध एक्चुअली ये भी लय दीपमाला जी को मैं ये भेजूंगी, और जो लय मेरे दिमाग में था लिखते समय वो भी मैं उनके साथ शेयर करूंगी। आज दीपाला नहीं आई है क्या? नहीं, दीपमाला जी नहीं है। ओह, अच्छा। हमें इंतजार रहेगा। इतना सुंदर भजन लयबद्ध तरीके से सुनेंगे तो और आनंद आ जाएगा। जरूर जरूर, थैंक यू। अगली कवित्री अंजना जी को मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ। अंजन सी स्याही को सिर्फ आंखों में नहीं, पन्नों में कविताओं के माध्यम से उतारती हैं आत्मबल की धनी अंजना जी का मंच पर हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद आपका मुझे मंच पर बुलाने के लिए। मैं सभी आमंत्रित कवित्रियों को प्रणाम करती हूँ और एक अपनी कविता गर्मी का कहर, जो कि जैसे कि आपने कहा था ना छुट्टियों में, तो मैं एक बार लखनऊ गई थी। तो लखनऊ की तो भीषण गर्मी होती है, ये उसी गर्मी का कहर है जो उस वक्त मेरी समझ में आया था। ये सन 17 की बात है। गर्मी का कहर, सूरज तमतमा रहा नभ में, बरसा रहा आग के गोले। सूरज तमतमा रहा नभ में, बरसा रहा आग के गोले। पथिक चल रहा पथ पर, जैसे उसके शरीर का निचुड़ा रस। पथिक चल रहा पथ पर, जैसे उसके शरीर का निचुड़ा रस। घर बनाने के लिए जिन वृक्षों को काटा, घर बनाने के लिए जिन वृक्षों को काटा, आज उन्हीं की छाया को तरसता मानो। आज उन्हीं की छाया को तरसता मानो। ऊपर तपिश धूप की, नीचे तपिश सड़कों पर तारकोल की। ऊपर तपिश धूप की, नीचे तपिश सड़कों पर तारकोल की। मुरझाया व्यक्ति छांव की तलाश में भटक रहा। मुरझाया व्यक्ति छांव की तलाश में भटक रहा। दूर दूर तक कहीं प्याऊ नजर नहीं आते। पैसा न हो तो आदमी प्यासे मर जाता। दूर दूर तक कहीं प्याऊ नजर नहीं आते। पैसा न हो तो आदमी प्यासे मर जाते। चौराहे के पास लगी है रेड़ियां। रेड़ियां मतलब छोटी छोटी जो लगी रहती है दुकानें इनकी। तरह तरह के फल के रस बिक रहे। कहीं किसी पेड़ की छांव में आइसक्रीम और बर्फ के गोले बिक रहे। कहीं किसी पेड़ की छांव में आइसक्रीम और बर्फ के गोले बिक रहे। पर पहले का सा सुकून तो अब गांवों में भी नहीं। पर पहले का सा सुकून तो अब गांवों में भी नहीं। फलदार वृक्ष की जगह नीलगिरी के वृक्ष हर ओर दिखाई देते हैं। नीलगिरी यूकलिप्टस। फलदार वृक्ष की जगह नीलगिरी के वृक्ष हर ओर दिखाई देते हैं। पानी हवा छांव जो ईश्वर ने निःशुल्क दिए थे। पानी हवा छांव जो ईश्वर ने निःशुल्क दिए थे, मानव आज उसका भी मूल्य चुका रहा। मानव आज उसका भी मूल्य चुका रहा है। खुद को और अमीर बनाने के चक्कर में, खुद को और अमीर बनाने के चक्कर में आदमी गरीब के कपड़े भी उतरवा रहा है। आदमी गरीब के कपड़े भी उतरवा रहा है। एक और इसी संदर्भ में है, धूप की तपिश और राहत। तपिश है धूप की, राहत नहीं है कहीं। तपिश है धूप की, राहत नहीं है कहीं। आसमां बरस रहा आग के, आसमां बरस रहा आग के गोले। गर्म हवा भी लगा रही लू के थपेड़े। गर्म हवा भी लगा रही लू के थपेड़े। इधर जमीन भी धधक रही भट्टी की तरह। इधर जमीन भी धधक रही भट्टी की तरह। काश बादल का कोई टुकड़ा आ जाए। काश बादल का कोई टुकड़ा आ जाए। पल भर को तो सुकून दे जाए। पंछी भी पर नहीं मार रहे। सड़कें सुनसान है पड़ी। जनजीवन मानो थम गया है। थल थल पसीना बह रहा। जनजीवन मानो थम गया है। थल थल पसीना बह रहा है। आह वो दूर पेड़ बरगद का, मानो रेगिस्तान में कोई जलाशय। आह वो दूर पेड़ बरगद का, मानो रेगिस्तान में कोई जलाशय। आज कोई बरगद पीपल आम न बोता, फिर छांव की क्यों आशा रखता। आज कोई बरगद पीपल आम न बोता,
फिर छांव की क्यों आशा करता, कंक्रीट के जंगल में ओएसिस की क्यों आशा रखता, कंक्रीट के जंगलों में ओएसिस की क्यों आशा रखता, जहां पंछी को छाया नहीं, पथिक को मिले ना आराम, परंतु फिर भी बहुमंजिली इमारतों में एसी के जलवे हैं, परंतु फिर भी बहुमंजिली इमारतों में एसी के जलवे हैं। वाटर पार्क्स में सभी सुविधाएं हैं, एडवेंचर पार्क में हर एडवेंचर की प्रक्रियाएं हैं, धूप से बचने के लिए मिडनाइट एक्टिविटीज है, पर इन सब के लिए असंख्य पूंजी की जरूरत है, पर इन सब के लिए असंख्य पूंजी की जरूरत है। गरीब गरीब बन रहा है और अमीर धन बटोरने के साधन ढूंढ रहा है, गरीब गरीब बन रहा है और अमीर धन बटोरने के साधन ढूंढ रहा है। धन्यवाद, नमस्कार। आपने ना बाजारवाद पूरा जो चल रहा है, एक्चुअली पूरे बाजारवाद का आपने प्रत्यक्ष निरूपण करके उसको प्रस्तुत कर दिया है। तो जो आज की वास्तविकता है वो बिल्कुल हर चीज बिक रही है, एक एक बूंद बूंद तक बिक रही, तो वो बाजारवाद पूरा दिखाई दिया। बहुत बिल्कुल मैम, आपने आज की जो सत्यता है उसको बहुत खूबी से अपनी कविता में उतार दिया है। मनुष्य ही एक ऐसा जीव मात्र है जो चीजें हमें नेचर ने फ्री में दी है उन सबको हटा करके शेड लगा रहा है और वृक्षों को काट रहा है और जो नेचुरल सोर्सेज हैं वाटर के उन्हें हटा रहा है। और जब हम देखते हैं अपने बच्चों को छोटी उम्र से ही ब्रोंकाइटिस और अस्थमा की इनहेलर्स लेते हुए, तब याद आता है कि शायद बरगद और नीम और आम के पेड़ होते तो हमें नेचुरली ऑक्सीजन मिल रही होती, ये स्थिति उत्पन्न ना होती। बहुत बहुत धन्यवाद अंजना मैम, बहुत बहुत बधाई आपको इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए। मैं अगली कवित्री प्रतिभा जी आमंत्रित करना चाहूंगी उनको, जिनके नाम में ही प्रतिभा हो, उनका प्रतिभा से धनी होना तो बहुत ही लाजमी है। सौभाग्य है हमारा कि वो काव्यों की रचना में इतनी प्रतिभाशाली हैं और हमारे मंच पर उपस्थित हैं। हार्दिक स्वागत करती हूँ मैम प्रतिभा पुरोहित जी का। म्यूट हो गया, आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। नमस्कार। बाहर से आए हैं, आबू धाबी है और आबू धाबी जाने के बाद मुझे देश बहुत याद आया और वो अपनी कविताओं का जिक्र बहुत अच्छा करती है। देखिए आज वो क्या सुनाएंगी, बहुत अच्छी कवित्री है और बहुत ही प्यारी स्वभाव की और एक बहुत अच्छी शख्सियत है और हमें आपको तो बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी। नमस्कार, बहुत बहुत मंच को नमन, सदस्य सभी सदस्यों, सभी महानुभावों सभी को नमन। कविता शुरू करती हूँ। रिश्ता, रिश्ता कविता है रिश्ता। मिट्टी का पानी से जो रिश्ता है, मिट्टी का पानी से जो रिश्ता है वो हवा जानती है। हवा जो समंदर से आती है, हवा जो समंदर से आती है, समेट लाती है सारी ताजगी, सारी हरियाली, संपूर्ण अस्तित्व के लिए जो जरूरी है, बेहद जरूरी है। समेट लाती है सारी ताजगी, सारी हरियाली, संपूर्ण अस्तित्व के लिए जो जरूरी है, बेहद जरूरी है। एक लंबी कतार पेड़ों की, एक लंबी कतार पेड़ों की जो सड़क को छां देती है, पथरीली राह को पनाह देती है, सुकून देती है राहगीरों को, सुकून देती है राहगीरों को। एक चमक लाते हैं बच्चों की आंखों में लीची लदे पेड़, एक चमक लाते हैं बच्चों की आंखों में लीची लदे पेड़ और बगीचों के आमों की मिठास मौसम को रसमय कर देती है। सच पानी का मिट्टी से गहरा रिश्ता है, सच पानी का मिट्टी से गहरा रिश्ता है और मौसम का हरियाली से, और मौसम का हरियाली से, मौसम का हरियाली से। धन्यवाद जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूब प्रतिभा जी, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया रचना प्रस्तुत करी मैम आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको हार्दिक बधाई इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए। रेणु जी आप तैयार हैं? आपको आमंत्रित कर सकती हूँ। जी बिल्कुल। अपनी रचनाओं से करती प्रभावित है, स्वर कोकिला है,
इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अपनी रचनाओं से करती प्रभावित है, स्वर कोकिला है। माँ शारदे की इनकी कंठ पर बहुत कृपा है। रेणु शर्मा श्रद्धा, जी हाँ यही है रेणु शर्मा श्रद्धा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। 1 मिनट रितु, वो जी मैम। माहेश्वरी जी कह रही है मैं जुड़ नहीं पा रही हूँ, कुछ उनके लिए ट्राई करें प्लीज। जी मैं करती हूँ मैम। रेणु जी आप शुरू कर सकते हैं। जी नमस्कार। पहले तो बहुत सुंदर संचालन कर रही है रितु जी और बहुत सुंदर पंक्तियों से मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए शुक्रिया करती हूँ। और मंच के सभी पदाधिकारियों को नमन करती हूँ और माँ शारदे को नमन करते हुए एक रचना रखती हूँ कि शायर की जो कलम है, हम सभी साहित्यकारों की कलम क्या क्या करवा देती है हमसे। तो चलिए, और कुछ अंदाज है कुमार विश्वास जी के अंदाज में प्रस्तुत करती हूँ। कोई शायर समझता है, कोई पागल समझता है, कोई शायर समझता है, कोई पागल समझता है, मगर शायर के दिल की बात सिर्फ शायर समझता है, मगर शायर के दिल की बात सिर्फ शायर समझता है। अपने दर्द दिल का हाल वो किसको सुनाए फिर, अपने दर्द दिल का हाल वो किसको सुनाए फिर, उसके दर्द दिल का हाल सिर्फ कागज समझता है, उसके दर्द दिल का हाल सिर्फ कागज समझता है। कोई शायर समझता है, कोई पागल समझता है, जब उसके दिन का चैन और रात की नींदें उड़ जाती हैं, जब उसके दिन का चैन रात की नींदें उड़ जाती हैं, तब उसकी कलम उसकी हमराज बन जाती, तब उसकी कलम उसकी हमराज बन जाती। कोई शायर समझता है, कोई पागल समझता है, बता दो अब मेरे यारों ये कलम क्या क्या लिखा जाती, बता दो अब मेरे यारों ये कलम क्या क्या लिखा जाती। दीवाने दिल के हाल का ये आगाज कर जाती, दीवाने दिल के हाल का ये आगाज कर जाती। कोई शायर समझता है, कोई पागल समझता है, समझती खूब ये मुझको मुझे घायल ये कर जाती, समझती खूब ये मुझको मुझे घायल ये कर जाती, मुझे भावुक बना कर ये क्या क्या लिखा जाती, मुझे भावुक बना कर ये क्या क्या लिखा जाती। कोई शायर समझता है, कोई पागल समझता है, कलम में है इतना दम किए सबको नचा जाती, कलम में है इतना दम किए सबको नचा जाती, सत्ता के राज का दुनिया में पर्दाफाश कर जाती, सत्ता के राज का दुनिया में पर्दाफाश कर जाती। कोई शायर समझता है, कोई पागल समझता है, मगर शायर के दिल की बात सिर्फ शायर समझता है, सिर्फ शायर समझता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, तरन्नुम, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया।
इतने सुंदर तरीके से और इतने प्यार पूर्वक तरीके से सिर्फ आप ही रख सकते हैं इस बात को। एक और सुनने का टाइम हो तो रेनू से एक और सुन लो। जी मैम, बिल्कुल है स्वागत तो? है रेनू मैम आपका। हाँ रेनू जी, एक और हो जाए। चलिए एक हाँ गजल एक और सुनाइए, बहुत सुनाना आनंद आ रहा है। चाहूंगी क्योंकि मैं जी बिल्कुल एक गजल रखती हूँ, छोटी सी रखती हूँ क्योंकि सभी लोगों को प्रस्तुति देनी है। कुछ श्रृंगार पर है। नजारों में वह ही बसर करते हैं, वो क्यों मेरे दिल पर असर करते हैं, वो क्यों मेरे दिल पर असर करते हैं। उठा कर की घूंघट अदा रस्म की, उठा कर की घूंघट अदा रस्म की, तभी तो झुकी हम नजर करते हैं, तभी तो झुकी हम नजर करते हैं। नजारों में वह ही बसर करते हैं, वो क्यों मेरे दिल पर असर करते हैं। दुखों से परे होने के लिए, दुखों से परे होने के ही लिए, खुशी से भरा हम ये घर करते हैं, खुशी से भरा हम ये घर करते हैं। नजारों में वह ही बसर करते हैं, वो क्यों मेरे दिल पर असर करते हैं। सलामत रहे जहाँ सब कहे, सलामत रहे जहाँ सब कहे, खुदा भी दुआ की कदर करते हैं, खुदा भी दुआ की कदर करते हैं। नजारों में वह ही बसर करते हैं, वो क्यों मेरे दिल पर असर करते हैं। मोहब्बत भी ज्यादा करूं उनको ही, मोहब्बत भी ज्यादा करूं उनको ही, कि हाजिर भी जाने जिगर करते हैं, कि हाजिर भी जाने जिगर करते हैं। मैं श्रद्धा बनूं तुम बने प्रेम अगर, मैं श्रद्धा बनूं तुम बने प्रेम अगर, चलो फिर से बाली उमर करते हैं, चलो फिर से बाली उमर करते हैं, चलो फिर से बाली उमर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 धन्यवाद। सुंदर। अरे वाह रेनू, ये तो आपने हमें हमें चेतावनी दे दी और हमें झंझोड़ दिया कि बच्चे बन जाओ। बहुत बढ़िया। बहुत आप लोग खूब तो रेनू जी, बाली उम्र बहुत के मजा आया। चलो फिर बाली उम्र ही है आपकी तो। काफी वाली उम्र करते हैं। वाह रितु जी, मैंने मर्यादा लांघी और मैंने बोला था एक ही होगा, लेकिन कुछ लोभ संवरण नहीं कर पाई मैं, और बड़ा मन कर रहा था। मैम आपने बहुत अच्छा किया, वरना हम वापस उन उम्र की गलियों में नहीं घूम कर आ पाते जब दिल धड़क जाते थे हमारे किसी को बढ़िया देखकर। सुना धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आशीर्वाद बना रहे। बाली उम्र में कैसे जाते हैं हम, वो सोच ही नहीं आती ना। बिल्कुल बिल्कुल नहीं आती। बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत हमें अपनी प्यारा। उम्र भुलाने के लिए शुक्रिया रेनू जी, वापस वो दिन याद दिलाने के लिए शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अगली कवित्री रेखा जी को मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ। कभी कभी आपका कौन सा कृत्य किसके लिए लाइफ चेंजिंग इंस्पायरिंग मोमेंट बन जाए आप नहीं कह सकते। इनकी पुस्तक के माध्यम से इन्होंने स्त्री शक्ति को पुकारा है,
और शायद इन्हें भी ये ज्ञात ना हो कि इसके माध्यम से जाने इन्होंने कितनी स्त्रियों को इंस्पायर कर दिया है, उन्हें अपनी इनर शक्ति को पहचानने के लिए इंस्पायर कर दिया है, आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर कर दिया है। रेखा जी को आह्वान पुस्तक के लिए बहुत 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 बधाई, और मैं इनसे आग्रह करूंगी कि अपनी एक सुंदर सी प्रस्तुति हम सभी को सुनाएं। स्वागत है रेखा जी। धन्यवाद रितु, तुमने तो बहुत स्वागत। कर दिया, इतनी सुंदर बातें कही तुमने। थैंक यू सो मच रितु। मंच पर आसीन सभी प्रबुद्धजनों को मैं प्रणाम करती हूँ, इस मंच को नमन करती हूँ, और माँ सरस्वती को याद करते हुए अपनी एक कविता जो कि मेरी पुस्तक आह्वान से ही है, उसे ही पढ़ना चाहूंगी। कविता का धन्यवाद। कविता का शीर्षक है सीता। अक्सर हम जब शक्ति के रूप में देवियों को याद करते हैं तो हम दुर्गा के विभिन्न रूपों को याद करते हैं, शायद हम सीता को उतना याद नहीं करते। तो आज मैं सीता के बारे में पढ़ना चाहूंगी। कौन थी सीता? कौन थी सीता? मृदु प्रकृति जनक नंदिनी, राम की पदगामिनी, या धरती सी धीरज धारिणी? शक्ति रूप में सीता सही? क्यों, कैसे, कैसे नहीं? बालपन में कोई उठा ले शिव धनुष, सुना है कहीं? राजमहल के सुख में रह सकती थी जो सिया, निर्णय शक्ति था उनका, वन गमन का चुनाव किया। वो सीता थी कि एक तृण से, वो सीता थी कि एक तृण से रावण के आगे दीवार बनाया, लाख जतन करके भी रावण अंत तक जिसे भेद न पाया। रावण को उसी की लंका में, रावण को उसी की लंका में मूर्ख दंभी कहा ललकारा, रावण को उसी की लंका में मूर्ख दंभी कहा ललकारा। अदम्य साहस था सीता का, जिससे लंकाधिपति भी हारा। राम के राष्ट्र कर्तव्य को प्राथमिक जाना, अयोध्या में आक्रोश पनपा है पहचाना। देश हित में निर्णय लिया सीता ने तत्क्षण, यह नहीं तो और क्या होता देशभक्ति का लक्षण। किया स्वयं लव कुश का लालन पालन, किया स्वयं लव कुश का लालन पालन, उनके उत्तम प्रशिक्षण का कुशल निर्वहन। माँ के रूप में एक क्षण कमजोर न पड़ी, माँ के रूप में एक क्षण कमजोर न पड़ी, समक्ष हमारे उदाहरण बन नहीं हुई खड़ी। कर्तव्य जानकी के पूरे हुए थे, कर्तव्य जानकी के पूरे हुए थे, पिता पुत्रों का मिलन हुआ सुखद। कर्तव्य जानकी के पूरे हुए थे, पिता पुत्रों का मिलन हुआ सुखद। हाँ, फिर अग्नि परीक्षा दी सीता ने, हाँ फिर तो हुआ कुछ दुखद। हाँ, फिर अग्नि परीक्षा दी सीता ने, हाँ फिर तो हुआ कुछ दुखद। अंततः खींच दी वैदेही ने, अंततः खींच दी वैदेही ने अमिट आत्मसम्मान की रेखा। अंततः खींच दी वैदेही ने अमिट आत्मसम्मान की रेखा। समाई माँ की गोद में, लोग पुकारे पीछे मुड़कर न देखा, लोग पुकारे पीछे मुड़कर न देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, अच्छा। बहुत प्यारी रचना, बहुत प्यारी, बहुत धन्यवाद। बड़ी संवेदनशील रचना आपकी। बहुत अच्छी, धन्यवाद। साथ ही बहुत बहुत बधाई इस नई किताब के लिए, पुस्तक के लिए बहुत ही सुंदर कविताओं का चयन आपने इसमें किया है। बहुत बधाई, बहुत बधाई, और बहुत अच्छी कविता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत बधाई रेखा जी, अभिनंदन आपका। हाँ, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बधाई रेखा जी आपको। स्त्री शक्ति की बात हो और सीता जी को हम याद न करें, ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो उनके पीछे स्तंभ बनकर खड़ी हुई थी सीता जी, और इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम बन पाए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर आपने प्रस्तुति रखी सीता जी के बारे में, जो शायद कुछ बातें हम भूल चुके थे उन्हें याद दिला दिया। इसी के साथ मैं अपनी अगली कवियत्री सीमा जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। ये कहती है खरा खरा, क्योंकि है इनका अंतर्मन स्वच्छ सदा। इन्होंने बच्चों के लिए हिंदी की कविताओं को सरल बनाने का एक उद्देश्य लिया, और ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इनका पॉडकास्ट अंतर्मन जो कहे वह सही बहुत ही सफल प्रयास है, और गूगल पर सर्च करने पर पहले पेज पर ही ऊपर दिखाई देता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं सीमा जी को हार्दिक बधाई देती हूँ और उनसे आग्रह करती हूँ कि वो एक प्रस्तुति हमें सुनाए अपनी। स्वागत है सीमा जी।
धन्यवाद ऋतु जी इतना सुंदर परिचय देने के लिए। मैं बहुत दिनों बाद जुड़ी हूँ और सभी को देखकर ऐसे बोलते 1 किलो खून मेरा बढ़ गया है। सब गुणीजनों को तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है और बड़ी धन्यवाद मैम। स्मार्ट लग रही हो, लग रहा है तुमने हेयर स्टाइल भी बदला है नहीं अपना। नहीं कुछ नहीं किया है आंटी, कुछ नहीं किया मैम। बहुत स्मार्ट लग रही हो। अरे एक आज ना तो ललिता वर्मा जी आई है, ना आभा चौहान आई है, ना जानकी पालीवाल आई है। इन लोगों ने सबने नाम दिए थे अपने, ये लोग दिख नहीं रहे हैं। मैम आभा जी से मेरी बात हुई थी, उनके यहाँ पे लाइट नहीं आ रही है, इलेक्ट्रिक पावर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी पावर, तो इस वजह से वो वाईफाई नहीं चल रहा है उनका, ज्वाइन नहीं कर पा रही है। और जानकी ऑफिस में होंगी मधु दी, जानकी ऑफिस में होगी। नहीं, जानकी से मेरी बात हुई है, वो ट्राई कर रही है जुड़ने का, और ललिता वर्मा जी फोन नहीं उठा रही हैं। तो पता नहीं, ये 3 लोगों ने नाम दिया था और ये लोग तीनों नहीं, और मधु महेश्वरी जी के पास जूम नहीं है, तो 4 लोग तो दिख ही नहीं रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं, कोई न कोई कारणवश ऐसा होगा। ललिता जी भी जुड़ जाएंगी, देर से हो सकता है, देर से जुड़ जाएंगे लोग, कोशिश कर रहे हैं। जरा एक बार कोई और भी ट्राई करे, मैंने तो ट्राई किया है ललिता को फोन करने का। मधु महेश्वरी जी ने भेजा था, मैसेज भेजा था मधु दी। नहीं, मधु जी के पास क्या है, उनके पास जुड़ जूम नहीं पा रही है, वो जूम नहीं है तो वो जुड़ नहीं पा रही है जूम की वजह से। तो ये कोई बात नहीं। हाँ हम आगे चले, वो लोग जुड़, जैसे जैसे मौका मिलेगा वो जुड़ जाएंगे। हाँ ठीक है, ओके ओके। तो सीमा जी का स्वागत है। सीमा जी आपकी आवाज कट रही है, ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है। सीमा जी आपका ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है। अच्छा अभी आ रहा है क्लियर? अभी नहीं माइक से अभी क्लिक कर दीजिए तो आएगा। ऋतु नेक्स्ट को बुला लीजिए। नहीं मैम, आपका वो ऑडियो क्रैक हो रहा है मैम। एक बार मैं ट्राई जी आप ट्राई करिए। आपकी आवाज ना थोड़ी इको कर रही है और क्लियर नहीं आ रही है। ऋतु जी नेक्स्ट को बुला लीजिए। सीमा जी अगर आप अनुमति दे तो मैं नेक्स्ट कवित्री को बुला। धन्यवाद सीमा जी। अगली कवित्री मैम आप ही हैं, ममता दी। ऊर्जावान शब्दों से धनी, कार्य करने के लिए सदा अग्रसर, प्रोत्साहन देती ममतामयी ममता जी हमारी न्यू अहमदाबाद इकाई की उपाध्यक्ष है और उनका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद ऋतु, आप बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं। थैंक यू। और आपके इस बात से मेरी थोड़ी ऊर्जा और बढ़ जाएगी। और मंच में सभी मनीषियों को प्रणाम करती हूँ, प्रबुद्धजनों को प्रणाम करती हूँ। और जैसा कि विषय है गर्मियों की छुट्टी, तो जब हम सब का बचपन लिखने की कोशिश की है, मेरा भी बचपन था कि अपन थोड़ा शहर में रहते थे, फिर जब गर्मियों की छुट्टी होती थी तो हम दादा दादी के घर गांव जाते थे, तो वो सब याद आया और वो लिखने की कोशिश की है। और इसका शीर्षक है कि मेरा गांव बहुत याद आता है, जहाँ पे हमने गर्मियों की छुट्टी बिताई थी। तो मेरा गांव बहुत याद आता है, ये शीर्षक है। जेठ बैसाख की चटक धूप में, जेठ बैसाख की चटक धूप में मेरा गांव सोने सा चमक जाता है। हर गर्मी की छुट्टी में मेरा गांव बहुत याद आता है। हर गर्मी की छुट्टी में मेरा गांव बहुत याद आता है। छुट्टियां आते ही मकान का घर बन जाना, छुट्टियां आते ही मकान का घर बन जाना, बड़े से परिवार का एक छोटा हिस्सा बन जाना, मेरा गांव बहुत याद आता है। वो भाई की परवाह, वो भाभी का सरोकार, वो अम्मा की झिड़की, वो पिता का दुलार, मेरा गांव बहुत याद आता है। संग साथ मिलकर चलना, हंसना खिलखिलाना, संग साथ मिलकर चलना, हंसना खिलखिलाना, एक दूजे का स्वांग रचाना, बिन बात कह कहे लगाना, मेरा गांव बहुत याद आता है।
वो सकरी पगडंडी वो उड़ती लाल मिट्टी, वो सकरी पगडंडी वो उड़ती लाल मिट्टी, वो खेतों की मेड़, वो खेतों की मेड़ और वो पीपल का पेड़, मेरा गांव बहुत याद आता है। वो लहलहाते खेत, वो खलिहानों के ढेर, वो लहलहाते खेत, वो खलिहानों के ढेर, वो फलों से लदे बाग, वो कोयल का राग, वो फलों से लदे बाग, वो कोयल का राग, मेरा गांव बहुत याद आता है। वो टोकरों से भरे आम, वो अनाजों के गोदाम, वो टोकरों से भरे आम, वो अनाजों के गोदाम, वो हरी हरी सब्जियां, वो खट्टी मीठी इमलियां, वो हरी भरी सब्जियां और वो खट्टी मीठी इमलियां, मेरा गांव बहुत याद आता है। वो सुबह का वैदिक ज्ञान, वो सुबह का वैदिक ज्ञान, काम काज का विज्ञान, वो सुबह का वैदिक ज्ञान, काम काज का विज्ञान, छोटे बड़ों का तालमेल और बुजुर्गों का सम्मान, मेरा गांव बहुत याद आता है। वो गुड़ियों का ब्याह, वो गुड़ियों का ब्याह, वो मिट्टी के खिलौने, वो गुड़ियों का ब्याह, वो मिट्टी के खिलौने, वो आमों की दावत, वो आमों की दावत, वो घास के बिछौने, मेरा गांव बहुत याद आता है। वो गांव का तालाब, वो नदियों का फैलाव, वो गांव का तालाब, वो नदियों का फैलाव, वो नुक्कड़ के डीह, वो नुक्कड़ के डीह, वो कुलदेवों का वास, बहुत याद आता है। वो अनमोल बंधन, वो बिन मुखौटों के लोग, वो अनमोल बंधन बिन मुखौटों के लोग, वो सीमित से शब्द, वो असीमित से लोग, मेरा गांव बहुत याद आता है। मेरा गांव बहुत याद आता है। जेठ बैसाख की चटक धूप में मेरा गांव सोने सा चमक जाता है। हर गर्मी की छुट्टी में मेरा गांव बहुत याद आता है। हर गर्मी की छुट्टी में मेरा गांव बहुत याद आता है। धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत बहुत सुंदर ममता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर ममता, इतना प्यारे शब्दों का चयन किया है। बिल्कुल चित्रात्मकता है बहुत ज्यादा शब्दों में। वो सीमित शब्द और असीमित लोग, क्या क्या कहा आपने, बहुत सुंदर। बस अपना जो बड़ों के साथ आपको शिक्षाप्रद बातें सुनने को मिलती है, वो आपने एक अलग ही लेवल पे ले जाके इसका चित्रण किया है, अलग लेवल पे ले जाके। जनरली 5-6 चीजें तो सभी की कविताओं में आती हैं, पर आपने जो बहुत सारी अलग किस्म के भाव इसमें दिए, बहुत अनुपम थे, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति ममता मैम। हमें वापस अपने बचपन में ले जाने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद। मेरे ख्याल से जानकी मैम जुड़ गई हैं। सीमा को दोबारा देख लीजिए आप। सीमा मैम एक बार आप ट्राई करिए प्लीज। आवाज आई अभी मेरी? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। मैंने फिर से ट्राई किया लीव होके फिर। जी स्वागत है सीमा जी आपका। हाँ, तो मैंने कहा सभी रंग हो चुके हैं, तो देशभक्ति का रंग ना हो तब तक मजा नहीं आता। तो मेरी एक लास्ट ईयर की एक किताब है, उसमें मेरी कुछ 3-4 रचनाएं थी, तो उसी में से एक ले रही हूँ। अभी आवाज आ रही है ना मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। मेरा भारत मैं देश पर कुर्बान, मेरी कविता का नाम है। भारत मेरा सम्मान है, भारत मेरा सम्मान है, मैं देश पर कुर्बान। भारत मेरा सम्मान है, मैं देश पर कुर्बान। संस्कृति का भंडार है मेरा हिंदुस्तान, संस्कृति का भंडार है मेरा हिंदुस्तान। पर्वों का मेला, पर्वों का मेला मेरा भारत है अलबेला। पर्वों का मेला मेरा भारत है अलबेला। वीरता शौर्य की खान है, वीरता शौर्य की खान है, ये मेरा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर एक सभ्यता है न्यारी, हर एक सभ्यता है न्यारी। भारत है भाषाओं की फुलवारी, भारत है भाषाओं की फुलवारी। मन होता मेरा देश पर वारी वारी, मन होता मेरा देश पर वारी वारी। देश धर्म के भिन्न भिन्न फूलों का है ये गुलदस्ता, देश धर्म के भिन्न भिन्न फूलों का है ये गुलदस्ता। हर एक भारतवासी के दिल में देशभक्ति का एहसास है बसता, हर एक भारतवासी के दिल में देशभक्ति का एहसास है बसता।
गांधी नेहरू सरदार मोदी का देश, गांधी नेहरू सरदार मोदी का देश हमें देता आत्मविश्वास का परिवर्तित देश, हमें देता आत्मविश्वास का परिवर्तित देश। विदेशों में मेरे देश का सम्मान है, विदेशों में मेरे देश का सम्मान है। हाँ हाँ, यही मेरा गौरव और सम्मान है, यही मेरा गौरव और सम्मान है। एक सूत्र में बंधे रहते हैं हम, एक सूत्र में बंधे रहते हैं हम नहीं है किसी से भी कम। एक सूत्र में बंधे रहते हैं हम नहीं है किसी से भी कम। मेरा भारत मेरा एहसास है, वो मेरे लिए खास है, वो मेरे लिए खास। धन्यवाद। बढ़िया। बहुत सुंदर। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। बहुत सुंदर सीमा जी। सीमा बहुत मैम के बढ़िया, बहुत फेसबुक बढ़िया। पोस्ट देखती रहती हूँ और उनकी हर पोस्ट में देशभक्ति झलकती है। सही कहा आपने, हमारा देश तो भाषाओं का देश नहीं है, बोलियों का देश है। गांव गांव में बोली चेंज होती है, बदलती है। और कुछ भी देशभक्ति की बात हो, सिर्फ हमारी देशभक्ति आर्मी तक, नेवी तक, एयरफोर्स तक सीमित नहीं है। अभी भी कुछ देशभक्ति के गीत और ऐसी कविताएं सुनने के बाद अंदर से देशभक्ति की भावना जाग जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी, हमारे अंदर वो भावना फिर से जागृत करने के लिए। आपको बहुत बहुत बधाई। जानकी जी, अगर आप रेडी हो तो मैं आपको आमंत्रित कर सकती हूँ। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ, कर लिया जी। आई आवाज? जी बिल्कुल आई। आपका बहुत बहुत स्वागत है हाँ। मैम। इनकी कविताओं में इनकी आसपास की रोजमर्रा की जिंदगी से मिले सबक दिखते हैं। चलिए सुनते हैं इनको आज हमें क्या नई सीख मिलती है। स्वागत कीजिए विनम्र स्वभाव से धनी जानकी मैम का। नमस्कार, मैं अभी रास्ते में हूँ, ऑन ड्यूटी हूँ, राजकोट ऑफिस जा रही है बैंक में। ठीक है, अच्छा, मैं जुड़ी आपसे। हाँ, ड्यूटी पर, इधर गाड़ी नहीं हूँ मैं अभी छोटी सी कविता बोल दे रही हूँ। ठीक है, स्वागत। सभी सुधी जनों को मेरा नमस्कार। मेरी कविता का शीर्षक है हार। अब तो मुझे हारने में बड़ा मजा आता है। अब तो मुझे हारने में बड़ा मजा आता है। सब कैसे नहीं जोड़ पा रही? सब क्या करना है? टोटल सब। हेलो जी, आवाज आ रही है मैम आपकी? आ रही है। चलिए, हाँ, कविता का शीर्षक है हार। अब तो मुझे हारने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि तुम्हारी जीत से तुम्हारा पुरुषत्व बढ़ता है। क्योंकि तुम्हारी जीत से तुम्हारा पुरुषत्व बढ़ता जाता है। चाहे नारीत्व की आहें पुरुषत्व के विशाल शिला तले दबकर पीड़ा से करहाती रहे। चाहे नारी की आहें पुरुषत्व के विशाल शिला तले दबकर पीड़ा से करहाती रहे, लेकिन पुरुषत्व की जय जयकार होती रहे। इसलिए अब तो मुझे हारने में बड़ा मजा आता है। और पुनः जब तुम्हारा अहम फन उठाए नारी को डसने के लिए, और पुनः जब तुम्हारा अहम नारी को डसने के लिए फन उठाने लगता है और आक्रमण करता है, तब मुझे हारने में फिर मजा आता है। इसलिए मैं मन की पीड़ा का बीड़ा बनाकर उसे बड़े प्रेम से चबा जाती हूँ। इसलिए मैं मन की पीड़ा का बीड़ा बनाकर उसे बड़े प्रेम से चबा जाती हूँ और तुम्हें हर बार जिता देती हूँ। मैं हर बार तुम्हें जिता देती हूँ। अरे वाह,
तुम हर बार 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 और अनेक बार निर्दलीय जीत जाते हो। अब तो मुझे खाने में बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया मैम, बहुत रास्ते में सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात बहुत है। सुंदर। छोटी बट पावरफुल। हाँ, आपने वो कहना रास्ते था वो कह भी चलते दिया। चलते कहना था चलते वो कह भी इतना दिया। बड़ा तीर मार दिया। हाँ जानकी, चलते चलते तीर मार दिया। वही तो हिल रही हूँ इसलिए मैंने कहा ये छोटी सी मेरे के पास अच्छी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये मैम हमारे मंच की जीत है कि इतनी सुंदर रचना आपने हिलते हुए भी सुना दी, रास्ते में रहते हुए भी। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छा व्यंग्यात्मक रचना है मैम। और आपके इस जज्बे के लिए हम बहुत बहुत आपको बधाई देते हैं, अभिनंदन। बहुत बहुत अच्छी बात है, इतना करते हुए भी आपने सुना दिया। याद ही नहीं था, मुझे लगा कल पहुंचा इसलिए। कोई बात नहीं है, आपकी बात हम तक पहुंच चुकी है। बहुत 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 और बहुत बधाई। मुझे उम्मीद है कि आपके साइड में जो पुरुष बैठे हुए हैं उन तक भी ये बात पहुंच चुकी होगी कि कैसे ये नारी शक्ति का ही रेखा जी एक पहलू है जो आपने भी अपनी पुस्तक में दिखाया है कि हम कैसे अहम पुरुषों के अहम को जताने के लिए क्या क्या चबा जाते हैं, सह जाते हैं। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति, बहुत ही जो अच्छी आपने प्रयोग किया ना, पीड़ा का बीड़ा चबा जाती हूँ, वो बहुत बढ़िया। हाँ, अच्छा है। आशा है कि आपको जानकी मैम की कविता समझ में आई होगी। नहीं, जानकी एकदम बहुत सटीक और बहुत बड़ी बात कह जाती हैं। इनकी कविताओं में बहुत आपको सोचना पड़ता है, ये कहाँ ले जा रही हैं आपको। ये बहुत गहन इनकी दृष्टि भी है और बहुत अच्छी रचना पेश करती हैं। और ऋतु, एकता व्यास अभी जुड़ने वाली हैं, वो आएंगी तब उन्हें आप ले लेना, लेकिन कार्यक्रम आप चालू रखिए और उन्हें भी आप बुला लेना जब वो आए। एक बार बहुत बहुत बधाई वापस जानकी मैम को, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आप रास्ते में फिर भी आप मंच के साथ जुड़ी। आगे बढ़ती हूँ। प्रणव मैम मुस्कुरा रही हैं, मैं उनको बुलाना चाहूंगी। यह किसी परिचय की मोहताज नहीं है, वाकई में प्रणव मैम किसी परिचय की मोहताज नहीं है। माँ सरस्वती की इन पर है असीम कृपा, सब पर बेहद प्यार लुटाती हैं, यह प्रणव भारती हैं। प्रणव भारती मैम का बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू ऋतु, तुमने तो बहुत सारे प्यार से मुझे बुला दिया, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। और माविना पानी को प्रणाम, आप सबको बहुत सारा प्यार मिला। मेरे पास एक ही चीज है, वो मैं सबको देना चाहती हूँ। अभी ममता हंसने वाली है। मैं और 4 पंक्तियां मैं आप सबकी तरफ से मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ, उसके बाद अपनी रचना पढ़ूंगी। हम तो दिल में सदा ही रहते हैं, हम तो दिल में सदा ही रहते हैं, हमसे कैसे नजर चुराओगे, जल उठेंगे चिराग 100 जब, जल उठेंगे चिराग 100 जब, हमको अपने करीब पाओगे, हम तो दिल में सदा ही रहते हैं। ये मैं खाली अपनी तरफ से नहीं कह रही, मैं हर एक साहित्यकार की, हर एक कवि की तरफ से कह रही हूँ, क्योंकि वो जब उसको कोई आसपास की चीज उसके हृदय में लगती है तब वो उसकी कलम चलती है। तो कवि और साहित्यकार हमेशा अपने समाज से, अपने करीबों से, अपने प्यारों से, बिना प्यारों से सबसे जुड़ा रहता है। तो उनकी तरफ से मैंने ये पंक्ति कही है। और फिर मैं आ जाती हूँ अपनी औकात पे। मैं रचना जी अपनी औकात पे आ रही हूँ। आइए, आपकी औकात बहुत ऊंची है, फिसल मत जाना। मोटी औकात में ऊंची औकात। ये मन मेरा सुबह सुबह है आज क्यों बुझा बुझा, ये मन मेरा सुबह सुबह है आज क्यों बुझा बुझा,
ये कागजी सवाल क्यों भरे हैं मन में आज क्यों, फलक पे आस जम गई है सब तरफ धुआं धुआं, ये मन मेरा सुबह सुबह है आज क्यों बुझा बुझा। हर समय चाहे हंसते रहो दांत फाड़ते रहो, पर तब भी कभी ऐसी स्थिति आती है कि ऐसा लगता है मन बुझ रहा है, फिर जोर से हंस लो तो सब चीजें दूर हो जाती हैं। ये मन मेरा सुबह सुबह है आज क्यों बुझा बुझा, ये कागजी सवाल क्यों भरे हैं मन में आज क्यों, पलक पे आस जम गई है सब तरफ धुआं धुआं, नसीब के बिना यहाँ कभी भी कुछ मिला कहाँ, नसीब के बिना यहाँ कभी भी कुछ मिला कहाँ, ये मन मेरा सुबह सुबह। और चित्र देखिए, वो पत्थरों के दरमिया घुटे घुटे सवाल हैं, वो पत्थरों के दरमिया घुटे घुटे सवाल हैं, जमीन पे चांद उग रहा ये बेतुके ख्याल हैं, जमीन पे चांद उग रहा ये रेशमी ख्याल हैं, कड़क रही है बिजलियां कड़क रही है बिजलियां यहाँ सभी है बेजुबां, ये रास्तों के दरमिया खुदा हुआ कुआं कुआं, ये रास्तों के दरमिया खुदा हुआ कुआं कुआं, ये मन मेरा सुबह सुबह है आज क्यों बुझा बुझा, मोहब्बतों के रास्ते यहाँ है किसके वास्ते, मोहब्बतों के रास्ते यहाँ ये बिन तराश छंद हैं, पिटारों में ये बंद हैं, ये बिन तराश छंद हैं, ये दो मुखी सवाल है मलाल ही मलाल है, ये दो मुखी सवाल है मलाल ही मलाल है, सभी शरीक दौड़ में सभी है लक्ष्य के बिना, सभी शरीक दौड़ में सभी है लक्ष्य के बिना, ये मन मेरा सुबह सुबह है आज क्यों बुझा बुझा। और बन दे रही हूँ कि सलीब पे टंगी हुई है प्रश्न याचिका बड़ी, सलीब पे टंगी हुई है प्रश्न याचिका बड़ी, यहाँ है दौड़ लग रही टूटती कड़ी कड़ी, यहाँ है दौड़ लग रही टूटती कड़ी कड़ी, क्यों आंसुओं से सींचली सभी कवारी क्यारियां, क्यों आंसुओं से सींचली सभी कवारी क्यारियां, उत्तरों की खोज में सभी की गुम है दास्तां, उत्तरों की खोज में सभी की गुम है दास्तां, ये मन मेरा सुबह सुबह है आज क्यों बुझा बुझा। और आखिरी बंदा इसका, ये खुशबुओं के गांव सब जले हैं जिनके रास्ते, ये खुशबुओं के, अभी ममता ने भी गांव की बात करी, बचपन की बात करी बहुत सारी, लेकिन अब कहाँ है वो चीजें, ये खुशबुओं के गांव सब जले हैं जिनके रास्ते, वो गीत हैं रुले हुए जो थे सबके वास्ते, सुहानी सांझ का दिया जाने क्यों बुझा दिया, सुहानी सांझ का दिया जाने क्यों बुझा दिया, ये कंकरों के खेत में खड़ा है अब धुआं धुआं, ये कंकरों के खेत में खड़ा है अब धुआं धुआं, ये मन मेरा सुबह सुबह है आज क्यों बुझा बुझा, ये मन मेरा सुबह सुबह है आज क्यों बुझा बुझा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत, और बहुत सारा प्यार, बहुत ही प्यारी आवाज, बहुत अच्छा। आज वो प्यार वाली बात नहीं कही ना, आज कुछ और सोचने वाली बात कही। तो बहुत सुंदर संचालन, थैंक यू बहुत सारा मंच पे बहुत जो विभिन्न रागों का, विभिन्न बातों की विभिन्न जो तस्वीरें खींच रही हैं वो बहुत खूबसूरत हो रहा है। और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे भी बुलाने के लिए यहाँ पे। मैं तो वन काम से भागी चली आती हूँ आप लोग के पास, मुझे पता ही नहीं मैं
वन काम से क्यों, तुम महिला मंच से क्यों नहीं आती हो? कौन से पे हूँ ये तो बता दो। कौन से पे क्यों, उत्तर में हो और क्या हो? अभी हम लड़ाई उत्तर करने लगे, ऊंचाई, रिकॉर्डिंग हो रही है। उत्तर की ऊंचाई पे हो है, और सभी जगह से हैं, सभी जगह से। सभी जगह से हो, इसमें क्या है? इतना इतना दूर से आने की जरूरत नहीं है, पास में ही है, महिला मंच तुम्हारे पास है। सबके दिलों में ओके, थैंक यू सो स्वीट ऑफ यू, मेरा बहुत सारा प्यार। मैम आपको रीतू जी, मैं थोड़ी सी माफी चाहूंगी बीच में आपको टोकने के लिए। अभी मैम ने जो रचना पढ़ी है तो उससे मुझे 2 पंक्तियां कि आपने इतनी सुंदर रचना पढ़ी है, वाकई में दिल को छू गई। और आपकी ही रचना जैसी मेरी 4 पंक्तियां मेरे पास भी, उसको मुझे याद आ गई। आप हम लोग की प्रेरणा है। और सच बताए ना, मंजू महिमा जी, मंजू सोनी सोची जी, मधु सोची जी, ये सब आप लोग जो है ना, आप लोगों का अनुभव हम लोगों को सीखने के लिए देता कुछ ना कुछ। आप लोग हमारी हम प्रेरणा सब बुढ़े हैं ना। जुड़ के बहुत आनंद आ रहा है, कुछ नया सुनने सीखने को मिल रहा है। और अभी ना आपने जो रचना पढ़ी है ना, मैंने भी उसी पे लिखा था कि आज क्यों मन उड़ा उड़ा सा है। आपने उसी पे याद दिला दी कि आज क्यों मन उड़ा उड़ा सा है उदास भी जुदा जुदा सा है, छोड़ कोई मुझे चला जा रहा है, आज मन भी जरा लुटा लुटा सा है। आपकी इस रचना ने मुझे पुरानी 4 पंक्तियों की मुझे वापस याद दिला दी। बहुत बढ़िया नलिनी जी, बहुत धन्यवाद। प्रणव मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आप हमारा सौभाग्य है कि आप मंच के साथ जुड़े और इतना सुंदर आपने कविता सुनाई, आपने इतने सुंदर गीत प्रस्तुति करी। मैं कुछ भी बोलने के लिए असमर्थ हूँ आपकी कविता के ऊपर, क्योंकि आपका पूरा अनुभव झलकता है आपकी कविता में। और सही में जब मन उदास होता है तो विचार कहीं से कहीं चले जाते हैं, और पर इतने प्रोडक्टिव विचार सिर्फ आपके जैसे अनुभवी लोगों के मन में ही आ सकते हैं। बहुत बहुत बधाई मैम इतनी सुंदर कविता प्रस्तुति के लिए। और मैं इसी के साथ आगे मधु मैम, आप रेडी है मैम? जी मधु मैम, कल इन्होंने व्हाट्सएप पर एक मैसेज डाल दिया और हम सबको असमंजस में डाल दिया। मैसेज था कि अब मैं रिटायर हो सकती हूँ। हालांकि मन कर रहा था कि उसी समय मैम को कुछ रिप्लाई दिया जाए, पर मैंने सोचा मैं संभाल के रखती हूँ अपने रिप्लाई को आज की गोष्ठी के लिए। मैं मधु मैम को इस मंच के माध्यम से ये बतलाना चाहती हूँ कि शब्दों में एक मेंटर, गाइड और इस तरीके का फिगर जिसके पास इतना अनुभव हो, जो हमें हमेशा बचाता हो, रक्षा करता हो, उसका विवरण करना संभव ही नहीं है। बस यूं समझ लीजिए कि कहीं पढ़ा था कि जब तक माँ है तब तक किसी भी कांटे का अनुभव नहीं होता, क्योंकि वो बच्चों के लिए ढाल बनकर खड़ी रहती है सदा। आप हमारी इस इकाई के लिए, इस मंच के लिए वही ढाल है, वही गाइडिंग लाइट है, वही आर्मर है मैम। और शब्दों में मैं अगर बयां करूं तो वो शब्द कम पड़ जाएंगे, इसीलिए आप कभी ना कहें कि आप रिटायर होना चाहती हैं। अपना आशीर्वाद हम पर सदा बनाए रखें। और मैंने मंच पे लिखा था कि इनको जकड़ के रख लो। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखो ऐसा है, इंसान कभी रिटायर नहीं होता, किसी दिन भी फिर से उड़ जाएंगे। रिटायर हो जाएंगे तो हम जिंदा ही नहीं रहेंगे मधु दी। हमको तो प्यार देके जाना है इन लोगों को। वो तो मैं मजाक में लिख रही थी कि अब ये लोग इतना अच्छी तरह से सब काम संभाल लेते हैं कि मेरी गाइडेंस की भी जरूरत नहीं होती है। ममता, ऋतु, इन लोग के होते हुए कुछ देखना ही नहीं पड़ता है, सब अपने आप आगे से आगे। आपके आशीर्वाद की तो जरूरत होती है, आपकी उपस्थिति की जरूरत होती है। अच्छे से ये लोग संभाल लेते हैं और आगे आगे बढ़ के काम करते हैं कि मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। बड़ी इतना बढ़िया मंच चल रहा है। और ऋतु तो आपके यहाँ सचमुच में हर चीज में परफेक्ट है ऋतु। नहीं मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। पर ममता मैम की गाइडेंस, मधु मैम की गाइडेंस, मंजू मैम की गाइडेंस लगातार मिलती रहती है, इसीलिए परफेक्ट बन पाते हैं। मतलब सब लोग, आप लोग ना खजाना है इनका। किसी का अनम्यूट, किसी के यहाँ से टीवी या किसी चीज की आवाज आ रही है, मैं रिक्वेस्ट जानकी तुम्हारा में से आ रही है आवाज। वो पुरुष भाई बोल रहे हैं कोई तुम्हारे साथ जो बैठे हैं। जी वो म्यूट हो गई है। चलिए, मैं अपनी आज विषय दिया गया था जैसे कि गर्मी का विषय दिया गया था। सबसे पहले तो मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ, रचना जी को नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। प्रणव जी, आप तो है ही हमारी सोर्स ऑफ डिलाइट
एंड हैप्पीनेस। मंजू महिमा, आप वैसे तो प्रांतीय अध्यक्ष हैं, पर हमारी बहुत आत्मीय मित्र भी हैं और हम सबकी वेल विशर भी हैं, और मतलब सभी को लेके चलती हैं साथ में। तो मंजू महिमा का तो मैं क्या महिमा गान करूं, अतिशयोक्ति हो जाएगी, इसलिए कुछ नहीं बोलूंगी। हाँ, अतिशयोक्ति हो जाएगी, क्योंकि ये जैसे इनके बाल सफेद है ना, वो इतनी ही धवल हृदय की हैं, एकदम साफ, एकदम स्पष्ट। मुझे लगता है मेरे इसीलिए बाल सफेद नहीं हुए। हाँ, आपके दिल में कुछ जोर है लगता है। मुझे भी यही लगता है कि मैंने बाल इन्हीं के साथ में सफेद शुरू किए और मेरे सफेद ही नहीं हुए, इसके बाल सफेद हो गए। बताओ, ये आरोप गलत है। अगर ऐसा कहोगे तो जितने काले बाल वाले बैठे हैं ना, उन सबको बुरा लग जाएगा, इसलिए ऐसी बात मत करो। हम लोग फेसबुक पर लाइव हैं, तो हम लोग काफी बातें करें। आज मेरे को अचानक इनकी एक लाइनें बहुत याद आ रही है, वो मैं बोल देती हूँ। चंद कलियां निशात की चुनकर मुद्दतों महवे यास रहता हूँ, आनंद में रहता हूँ। वो इंदु सोनी जी जब कविता पढ़ रही थी ना, ये किसके यहाँ से आवाजें आ रही हैं? कृपया माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। जब इंदु सोनी जी अपने हस्बैंड के वो याद कर रही थी और उन्होंने कविता पाठ किया, तो मेरी नजर इस पर पड़ी थी, तो मैंने कहा इन्हें सुना देती हूँ। चंद कलियां निशात की चुनकर मुद्दते महवे यास रहता हूँ, महवे यास मतलब आनंद में रहता हूँ, खुश रहता हूँ। तुझसे मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। और ये इस महफिल के लिए भी है कि आपसे सबको मिलकर खुशी होती है, पर आपसे मिलकर उदास रहता हूँ, क्योंकि अब हम कुछ समय के लिए आज बाय बाय करेंगे, तो फिर दोबारा मिलेंगे, इसी हम उम्मीद के साथ जाएंगे। लेकिन हाँ, मिलना खुशी की बात सही। आज का टॉपिक दिया गया था गर्मी। आजकल सूरज तो आप देख ही रहे हैं किस तरह से नाराज से लग रहे हैं कुछ। तो मैंने सुबह सूरज की इतनी तेज रोशनी थी, मैंने उनसे पूछा क्या हुआ है, आप क्यों इतने ज्यादा वो लग रहे हैं, रुष्ट लग रहे हैं, कुछ क्या हुआ? तो उन्होंने कुछ कारण लिस्ट किए, कुछ थोड़े से कारण जो उन्होंने लिस्ट किए वो मैं आपको सुनाती हूँ। क्यों है इतने प्रचंड? वो कहते हैं मैं क्रुद्ध हूं, मैं क्रुद्ध हूं, मैं तपिश में हूं, मेरे गर्म तीर नुकीले, मेरे गर्म तीर नुकीले आज धरा को चीर रहे हैं। मैं रुष्ट हूं, मैं रुष्ट हूं, बहुत रुद्र हूं, भीतर मेरे आग लगी, भीतर मेरे आग लगी है। ज्वालामुखी सूरज, ज्वालामुखी सूरज क्यों आज इतना विभत्स हो रहा, क्या हुआ है? बोले मैं रक्षक पृथ्वी का, मैं रक्षक पृथ्वी का भक्षक सम क्यों व्यवहार कर रहा, मैं रक्षक पृथ्वी का भक्षक सम क्यों व्यवहार कर रहा। प्रश्न प्रश्न पूछो अपनों से, उन्होंने कहा प्रश्न पूछो अपनों से, अपने अंतस में तुम झांको, अपने अंतस में तुम झांको। अरे मनुष्य स्वार्थ के वशीभूत हो, स्वार्थ के वशीभूत हो, वन उपवन को मत उखाड़ो। अभी कहा था ना, वन उपवन को मत उखाड़ो, मत भर डालो ताल तलैया, मत पाट डालो ताल तलैया, मत वृक्षों की हत्या करो। सूर्य कह रहे हैं मत वृक्षों की हत्या करो, हरित माँ को कलित माँ में परिवर्तित करके देव तुल्य धरती को जलने से बचा लो, देव तुल्य धरती को जलने से बचा लो। ये सूरज का एक कारण था। दूसरा कारण उन्होंने क्या बताया, मैं सूर्य,
मैं सूर्य हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं सूर्य हूँ, मैं सत्य हूँ, तभी तुम्हें तरेर रहा, तभी तुम्हें तरेर रहा हूँ। झूठ फरेब को जलाकर तनिक मुझसे आंख मिला लो, झूठ फरेब को जलाकर तनिक मुझसे आंख मिला लो। नारी अस्मिता को मत स्वार्थ की भेंट चढ़ाओ, नारी अस्मिता को मत स्वार्थ की भेंट चढ़ाओ। बेटी से प्यार करते हो, बेटी से प्यार करते हो, उस घर की बेटी का दर्जा, उस घर की बेटी का दर्जा नित प्रतिदिन क्यों कम करते हो, उस घर की बेटी का दर्जा नित प्रति क्यों कम करते हो। बंद दरवाजों के भीतर, बंद दरवाजों के भीतर फिर द्रौपदी का चीर हरोगे। खुसर पुसर दीवारों में क्या तुम अनारकली को ही चिनोगे, खुसर पुसर दीवारों के भीतर क्या तुम अनारकली को ही चिनोगे। सूरज कह रहे हैं, सलीम नहीं चढ़ता सूली पर, सलीम नहीं चढ़ता सूली पर, कोई राम नहीं देता अग्नि परीक्षा कभी, कोई राम नहीं देता अग्नि परीक्षा। यहाँ वक्त आ गया है, गांधारी सम स्त्रियों को आंखें खोलो, वक्त आ गया है, गांधारी बन स्त्रियों को आंखें खोलो। आंखों से आंख मिलाकर सत्य को स्वीकार करो, वरना वरना मैं सूर्य हूं, मैं सूर्य हूं, मैं सत्य हूं, मैं सूर्य हूं, मैं सत्य हूं। जटाओं में अग्नि प्रज्वलित कर भयंकर विनाश कर दूंगा। नहीं रुका तुम्हारा दोगला रूप अगर, तो सर्वनाश कर दूंगा। नहीं रुका अगर तुम्हारा दोगला रूप, तो सर्वनाश कर दूंगा। ये आज सूरज ने कहा मुझसे जब क्या मैं बात, क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत आपने जो बहुत सुंदर। नारी अस्मिता से जोड़ा उसको, ये बहुत ही कमाल। ने कई कारण बताए ना, दोहन, प्रकृति का दोहन भी हो कारण रहा है। बताया। फिर जो यहाँ पर चल रहा है आज के जमाने में हम देख रहे हैं, उसके प्रति भी उनका आक्रोश था। तो उन्होंने बताया, ये उन्होंने ही बताया, सूरज भगवान ने ही बताए कारण कि वो क्यों इतने रुष्ट हैं आजकल हमसे। उनसे वार्तालाप हुआ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका बहुत अच्छा और अर्थपूर्ण वार्तालाप हुआ, और उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई कि सूरज भगवान ने आपको चुना, आपको, आपके माध्यम से हम तक वो बात पहुंचाई। बहुत बहुत सभी के लिए है, हमारे सभी के लिए है। समाज में जो पर पहुंचाई तो आपके माध्यम से ना, आपके माध्यम से पहुंचाई। हाँ, समाज में एक दोगला रूप है, देखो आज भी हो रहा है। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि आज सब कुछ नहीं बदला है, आज भी बदला है, बिल्कुल कुछ नहीं बदला। ये सब प्रकृति के दोहन की वजह से ही इतनी गर्मी और ये सब बढ़ रहा है। संतुलित कहीं पे से आवाज आ रही है। हाँ, नहीं, रचना जी कुछ बोलना चाह रही है। नहीं, किसी पुरुष की आवाज है। नहीं, वो भी कुछ बोलना चाहिए। आप अनम्यूट कीजिए रचना जी। हाँ, अब ठीक हो गया मेरा ख्याल है। हाँ, कविता वास्तव में विचार प्रधान और बहुत ही सुंदर उसका स्वरूप आपने खड़ा किया कि दोहन के प्रति भगवान का वो दिखाया। बहुत ही खूबसूरत कविता आपकी रही मधु जी, और इसी प्रकार आप सब लोग हैं ही वरिष्ठ रचनाकार, एक से एक बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति रही आपकी। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद मैम, मधु मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर कविता हमें सुनाने के लिए, प्रस्तुति देने के लिए, और हमें चिंतन करने के लिए मजबूर करने के लिए कि हमारे आसपास जो हो रहा है उसके लिए हमें आंखें बंद करके नहीं रखनी चाहिए और कुछ ना कुछ अच्छे कदम उठाने चाहिए ताकि चीजें बेहतर हों हमारे लिए और हमारे आने वाली जनरेशन के लिए। एकता जी शायद जुड़ी है। एकता जी, अगर आप रेडी हो तो मैं आपको बुलाना चाहूंगी।
शायद रेडी नहीं है, उनकी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही है। मैं आगे बढ़ती हूँ और हमारी प्रांतीय अध्यक्षा मंजू महिमा जी को मैं बुलाना चाहूंगी। गुजरात प्रांत की अध्यक्षा हमारी उपदेशक, पथ प्रदर्शक और एक ऐसी साहित्यकारा जो न सिर्फ अपने साहित्य के कामों से बल्कि अपने शांत, सदा मुस्कुराते हुए और विनम्र स्वभाव से हमें निरंतर प्रेरित करती रहती हैं। मंजू महिमा मैम, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद ऋतु। सबसे पहले तुम्हें बधाई कि तुम बहुत अच्छा संचालन कर रही हो, और तुम्हारा जो पीछे का बैकग्राउंड है वो भी तुमने बहुत अच्छा चुन के लगाया है। वो जो बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत ही आनंद आया। सबने बहुत सुंदर सुंदर कविताएं और स्तरीय कविताएं सुनाई है, और उनमें उनका सोच, उनकी विचार जो है, विचारों की उच्चता है, वो सब झलक रही है। और मैं तो बहुत गदगद हो रही हूँ कि आप लोग कितना सब लिख पा रहे हैं और लिख रहे हैं। मुझे कभी कभी अपने ऊपर लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैं आजकल बिल्कुल ब्लैंक हो रही हूँ और पूरे बम्बई में बैठी हुई हूँ और पूरे अपने मस्ती, पूरी छुट्टियां बिता रही हूँ। आजकल जो कर रही हो वो बहुत बड़ी बात कर रही हो। तो माँ शारदे को नमन करते हुए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। आदरणीय रचना निगम जी को नमस्कार। अध्यक्ष हमारी जो जिलाध्यक्ष है मधु जी, उनको नमस्कार। वन काम की अध्यक्षा प्रणव भारती जी, उनको नमस्कार। और सब 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 हमारे जो उत्तर और पश्चिम के जो सदस्य हैं, उन सबको मेरा हार्दिक हार्दिक नमस्कार और बहुत सारा प्यार, ढेर सारा। अभी चूंकि गर्मी का विषय दे दिया है तो मुझे याद आया कि कुछ हाइकू गर्मी पर लिखे थे। तो अभी हाइकू सुनने में उतना मजा नहीं आता, इनकी इतनी अच्छी उच्च स्तरीय कविता सुनने के बाद। लेकिन अगर आपको हो तो मैं हाइकू सुनाऊं या फिर कोई दूसरी कविता सुनाऊं? बताइए आप क्या सुनना चाहोगे? दो चीज, हाइकू सुना के फिर कविता हाइकू सुनेंगे, हाइकू भी सुनेंगे, कविता। अच्छा चलिए, ग्रीष्म के हाइकू है। पहला हाइकू है, ग्रीष्म तपन गुलमोहर हंसे, ग्रीष्म तपन गुलमोहर हंसे, रक्ताभ दंत, रक्ताभ दंत, रक्त से भरे हुए दंत लग रहे हैं। सूरज तपे, दूसरा हाइकू, सूरज तपे सूखे नदी नाले, भीगा है तन, सूरज तपे सूखे हैं नदी नाले, भीगा है तन। तीसरा है, मानव मन शुष्क ग्रीष्म सरीखा, मानव मन शुष्क ग्रीष्म सरीखा, करुणा लुप्त, मानव मन सूक्ष्म ग्रीष्म सरीखा, करुणा लुप्त। विकल मन तपे तन विरहा, विकल मन तपे तन विरहा, मेहा बुलाए, मेहा बुलाए। अमलतास दे रहा एहसास, बसंत जैसा। आपने देखा होगा, बस अमलतास की पूरी खिले हुए हैं और सब पीले पीले, पूरी उनकी लूम लटकी हुई रहती है, तो उसको देख के एक अच्छा लगता है इतनी गर्मी में। तो अमलतास दे रहा एहसास, बसंत जैसा। धूप छांव की देखी आंख मिचोली, धूप छांव की देखी आंख मिचोली, छांव ना मिली। धूप छांव की देखी आंख मिचोली, छांव ना मिली। और है अब ये आइसक्रीम, आइसक्रीम गर्मी का गहना करे शीतल, आइसक्रीम गर्मी का गहना करे शीतल। ताश के पत्ते बिछे चादर पर, ताश के पत्ते बिछे चादर पर, ग्रीष्म सौगात, ताश के पत्ते बिछे चादर पर, ग्रीष्म सौगात।
वही पा रही हो आजकल सौगात। हाँ अल्टीमेट हो गया, बिल्कुल अल्टीमेट। बहुत ही बढ़िया। बर्फ के गोले, बर्फ के गोले बने रंग बिरंगे। चुस्की याद है? बर्फ के गोले बने रंग बिरंगे, चलो चुस्की ले। बर्फ के गोले बने रंग बिरंगे, चलो चुस्की ले। गुलमोहर, गुलमोहर रोमांचित पाकर सूर्य उष्णता। वाह, गुलमोहर रोमांचित पाकर सूर्य उष्णता। सूर्य उष्णता, वाह वाह वाह, सूर्य वाह, उष्णता। वाह। टन टनाई, कहाँ गया? टन टनाई घंटी कुल्फी वाले की, टन टनाई घंटी कुल्फी वाले की गर्मी आई। टन टनाई कुल्फी, घंटी कुल्फी वाले की गर्मी आई। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। रसीली ऋतु लाई फलों के रस तन शीतल। रसीली ऋतु लाई फलों के रस तन शीतल। मन मन क्रोधित ग्रीष्म सूर्य सा देख कटे सिरों को। मन क्रोधित ग्रीष्म सूर्य सा देख कटे सिरों को। जो पेड़ काट दिए जाते हैं ना, सूखे हुए पेड़ों को काट दिया जाता है। सूर्य दिन में कितना भी कुपित, सूर्य दिन में कितना भी कुपित, शाम को शाम। सूर्य दिन में कितना भी कुपित, शाम को शाम। अपने अपने जीवन को भी हम ले सकते हैं उसके अंदर। क्रोध रहता है, जवानी में बहुत क्रोध रहता है, लेकिन बुढ़ापे में इंसान आके थोड़ा शांत हो जाता है। तो सूर्य दिन में कितना भी कुपित, शाम को शांत। शाम शीतल चांदनी का चंदोवा, शाम शीतल चांदनी का चंदोवा तना धरा पर। शाम शीतल चांदनी का चंदोवा तना धरा पर। बस यही है कुछ इसके हाइकू। कमाल के हाइकू। गर्मी के हाइकू तो आपने तो हाइकू रचना इतना मुश्किल होता है, पर उसको आप कैसे कागज में सागर भर देती हैं। इतने सारे भाव आ गए। मुझे ही नहीं जा रहे, मैं तो हट गई। ये हाइकू लिखना बहुत ही डिफिकल्ट है, और उसमें जिस तरह ये बताते हैं कि तीन लाइनें और कितने शब्द होते हैं, ये 5-7 5 में 17 शब्द। 17 शब्दों में 1700 शब्द नहीं, अक्षर। 17 अक्षर। 17 अक्षर में 1700 अक्षर का बात आ जाती है। नहीं, दरअसल हम तो ढांचा लिख लेते हैं ना, ढांचे के आगे तस्वीर नहीं बनती। नहीं, 17 अक्षर में सब बने। इतने भाव आपने समेट दिए कि कमाल हो गया। मंजू मैम की जो क्रिएटिविटी है, धन्यवाद। कमाल की रचनाकार हैं, कमाल की रचना। आप सब लोगों का प्यार और आशीर्वाद है, सबकी शुभकामनाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तुम्हारे ऊपर अंधेरा कैसे हो गया? मैं 2 शब्द कहना चाहूंगी। बहुत सुंदर मैम, और अभी तक जो इतने सुंदर तरीके से संचालन कर रही हैं और सबको उत्साहवर्धन कर रही हैं, अब हम प्यारी ऋतु जी को हम आमंत्रित करते हैं इस मंच पर, इस पटल पर। और ऋतु जी आप आए और अपनी कविता रखें, हम सब बहुत आतुर हैं आपको सुनने के लिए। आए, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच ममता, थैंक यू सो मच ममता मैम। आशा है कि आपकी आतुरता को मैं डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। कोशिश करती हूँ। मेरी कविता जो है वो उन लोगों को समर्पित है जो पूरी जिंदगी नैतिकता से जीते हैं पर फिर भी कहीं ना कहीं असफल कहलाते हैं। मेरे घर की छत नीची रह गई, ये कविता का शीर्षक है। बहुत खूब। जीवन की आपाधापी में उम्र गुजर गई, जीवन की आपाधापी में उम्र गुजर गई, परिवार और रिश्तों को संभालने में काया ढल गई। वाह। परिवार और रिश्तों को संभालने में काया ढल गई।
नौकरी से जो जोड़ी रकमें, नौकरी से जो जोड़ी रकमें बच्चों की परवरिश में लग गई। पत्नी के काले केशों में न जाने कब मेहंदी लग गई, पत्नी के काले केशों में न जाने कब मेहंदी लग गई। उसकी सुंदर काया में कब से झुर्रियां पड़ गई। नई नवेली दुल्हन मेरी दादी नानी बन गई, नई नवेली दुल्हन मेरी दादी नानी बन गई। एक कोने में पड़ी जंग लगी साइकिल, एक कोने में पड़ी जंग लगी साइकिल न जाने कितने पलों को स्मृति पटल पर ताजा कर गई। कई बार हम अपनी पुरानी चीजों को नहीं हटाते हैं और जब उम्र गुजर जाती है उनको देखते हैं तो न जाने कितनी ही यादें ताजा हो जाती हैं। नम लिए आंखें उम्र के इस पड़ाव में अपनी छत पे खड़ा सोचता हूँ। नम लिए आंखें उम्र के इस पड़ाव पे अपनी छत पे खड़ा सोचता हूँ। कैसे चहूं और अट्टालिकाएं बन गई, कैसे चहूं और अट्टालिकाएं बन गई। नैतिकता तो निभाई बहुत ऊंची, नैतिकता तो निभाई बहुत ऊंची, परंतु माफ करना मेरे बच्चों, मेरे घर की छत जरा नीची रह गई। धन्यवाद। बहुत सुंदर ऋतु, बहुत संवेदनशील ऋतु, बहुत क्या संवेदना है, बहुत ही अर्थपूर्ण कविता, बहुत अर्थपूर्ण। और ऐसे लग रहा है कि जैसे हमारी जो वय के लोग हैं वो तो वाकई में आपने जैसे उन्हीं को ये रचना समर्पित की है, हमारी वय के जो लोग हैं जो बिल्कुल कगार पे खड़े हैं। बहुत सुंदर, संवेदनशीलता भी दिखाती है। बहुत बहुत साधुवाद ऋतु, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। बहुत बहुत सुंदर ऋतु, और जैसा आपका संचालन वैसी आपकी कविता। और मैं आपको आपका संचालन फिर वापस करती हूँ, आप फिर से अपना काम शुरू करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच ममता दी, आपने मुझे बुलाया और मुझे मौका दिया कि मैं अपनी कविता प्रस्तुत कर सकूं आपके सामने। अपना गाइडेंस हमेशा बनाए रखिएगा और सदा ऐसे ही मुस्कुराते रहिएगा। मंजू जी की कविता तो है नहीं, खाली हाइकू सुने। जी मैम, हम सब मुस्कुराएंगे क्योंकि हमारे पास प्रणव मैम है। हाँ बिल्कुल। मोहब्बत भी। मैं मंजू मैम से आग्रह करना चाहूंगी कि बीच में मैं आ गई, आपकी कविता हम सुनने के लिए बहुत आतुर है। मंजू मैम, कौन? आपको हाइकू और कविता हमको दोनों सुननी थी आपकी। नहीं, अभी समय हो गया है। रचना जी हमारे मध्य है, रचना जी को आवाज लगाइए, आगाज उनका। जी, मैं तो हम सुनाते ही रहते हैं, बाद में सुना। ये हमारे मंच का सौभाग्य है कि आज हमारी संयुक्त गोष्ठी में रचना मैम हमारे साथ में है। और मैं रचना मैम अगेन, जैसे प्रणव मैम, मंजू मैम, मधु मैम किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हमारी रचना मैम बिल्कुल किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मैं रचना मैम से आग्रह करूंगी कि वो 2 शब्द भी बोले हमारे लिए कि कैसा लगा उन्हें आकर, और अपनी रचना भी प्रस्तुत करें। मैम, आपका हार्दिक स्वागत है। स्वागत। धन्यवाद ऋतु जी, आपने बहुत ही अच्छा संचालन किया। और आज न्यू अहमदाबाद की उत्तर और पश्चिम इकाई दोनों की संयुक्त रूप से मासिक गोष्ठी आयोजित की गई। बहुत ही उच्च स्तरीय और जीवन के हर रंग को लिए हुए ये गोष्ठी, और शब्दों का इतना सुंदर चयन हर रचनाकार का था, जिसमें सर्वप्रथम तो मैं मंजू मेहमा जी को और प्रणव भारती जी, मधु शोशी जी को नमस्कार करती हूँ, जो हमारे गुजरात की जानी मानी हस्तियां हैं। उन सशक्त हस्ताक्षरों को मैं नमन करती हूँ। और ये गोष्ठी बहुत सफल रही है, इसका मुझे भी बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि आप लोगों के संयुक्त नेतृत्व में ये सब चल रहा है, और बहुत ही सुंदर। आप देखिए, जब से इस गोष्ठी इकाई की संरचना हुई है तब से ये निरंतर हर मासिक गोष्ठी आयोजित करते हैं, और इसी तरह से बहुत ही खूबसूरत रंग रूप लिए हमारी ये गोष्ठी होती है। ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, और आज जीवन के सभी रंगों को आप लोगों ने प्रस्तुत किया अपनी कलम से, अपने शब्दों से। तो देखिए, मैं इस समय पुणे में हूँ और मैं भी प्रवास पर घूम रही हूँ, और मैंने पिक्चर देखी द केरल स्टोरी। केरल की जो स्टोरी है, तो सारी बातें हो गई, लेकिन एक बात बची धर्म के जुनून की, जो कि हम महसूस करते हैं, लेकिन
हम लोग बोलते नहीं क्योंकि हम निरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं। लेकिन जैसे कि प्रणव भारती जी की कविता थी कि सुबह सुबह मेरा मन क्यों बुझा बुझा सा, वैसे ही मैं भी बड़ौदा में एक दिन ऐसे ही सुबह सवेरे उस इलाके में घूमती हुई पहुंच गई जहां कभी हिंदू बहुल मतलब लोग रहा करते थे और वहां सर्वत्र मुसलमान लोग रह रहे थे। तो मैं शायद वो फिजा भी बिल्कुल खामोश थी और मैं भी चुपचाप चल रही थी। कुछ भाव मेरे मन में उस ठंडी हवा के स्पर्श से कुछ गर्म एहसास मेरे दिल में आ गए, वही मैं कुछ आपको अभिव्यक्त करती हूँ कि सुबह की खामोशी में शहर कुछ बोलता है। सुबह की खामोशी में शहर कुछ बोलता है, अपनी हवाओं में इतिहास के कई दर्द खोलता है। सुबह की खामोशी में शहर कुछ बोलता है, अपनी हवाओं में इतिहास के कई दर्द खोलता है। दस्तक देते हैं कई जख्म पुराने, दस्तक देते हैं कई जख्म पुराने, नजारों में हिंसा का एक दौर नजरों में बयां करते हैं। सुबह की खामोशी में शहर कुछ बोलता है, उस अपनी हवाओं में इतिहास के कई दर्द खोलता है। वो सत्ता के लिए रची गई साजिशों के कहर, वो सत्ता के लिए रची गई साजिशों के कहर से जिस्मों में बहते लहू का रंग बदला करता है। वो सत्ता के लिए रची गई साजिशों के कहर से जिस्मों में बहते लहू का रंग बदला करता है। सबके लहू का रंग एक सा है, सबके लहू का रंग एक सा है, सबके एहसास रूहानी है। सबके लहू का रंग एक सा, सबके एहसास रूहानी है। फिर क्यों इंसान खुद को मजहब के तराजू में तौलता है। जिस्मों में बहते लहू का रंग, सबके लहू का रंग एक सा, सबके एहसास रूहानी है। फिर क्यों इंसान खुद को मजहब के तराजू में तौला करता है। ज़मीर पाक ख्वाबों की ताबीर एक सी दिखती है। सबके एहसास होते हैं, बच्चे, अपनापन, खुशगवार जिंदगी, एक घर, एक अपने लोग, सबके मन में यही होता है। वो किसी धर्म किसी जाति के लोग हों, फिर भी है ज़मीर पाक ख्वाबों की ताबीर एक सी दिखती है। फिर क्यों चंद लम्हों में मानवता को शर्मसार करता है। सुबह की खामोशी में शहर कुछ बोलता है, अपनी हवाओं में इतिहास के कई दर्द खोलता है। वो चीखती रूहों का दर्द, वो चीखती रूहों का दर्द, अपनों से बिछड़ने का गम। वो चीखती रूहों का दर्द, अपनों से बिछड़ने का गम। धर्म की जुनूनी नफरतों का जहर क्यों देश की फिजा में घोला करता है। बदलते समय के साथ बदलनी होगी धर्म की जुनूनी सोच। बदलते समय के साथ बदलनी होगी धर्म की जुनूनी सोच। मानवतावादी दृष्टिकोण ही जीवन को सुंदर स्वरूप दिया करता है। मानवतावादी दृष्टिकोण ही जीवन को सुंदर स्वरूप दिया करता है। सुबह की खामोशी में शहर कुछ बोलता है, अपनी हवाओं में इतिहास के कई दर्द खोलता है। अपनी हवाओं में इतिहास के कई दर्द खोलता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत संवेदना से भरपूर आपकी रचना। आपने बहुत रचना गहरी, आज हाँ। हमारे दिल की बात कह दी। आपने। ज्यादातर आजकल उल्टी बातें सुनाई पड़ती हैं, लेकिन आपने जो मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है, इसके ऊपर आपने कह के मेरा तो दिल जीत लिया आपने, बिल्कुल पूरा का पूरा। सभी का जीत लिया, क्योंकि सबकी भावनाएं हमारे हैं। बीच में जब भी धर्म के बारे में बातें होती है, मैं खुल्लम खुल्ला सभी के बीच में एक बात कहती हूँ। हमारे यहाँ भी लोग चर्चा करते हैं और किस धर्म का ये धर्म, मैं बोलती हूँ मैं एक ही धर्म मानती हूँ, मानव धर्म। मैं भी हाँ, एक ही धर्म। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल ही नहीं है, उसके अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं देखा जाए तो। और आपने बटे तो हुए हम दिल लोग। जीत लिया ये कह के। नहीं तो मुझे लगा था कि जैसे
आजकल चल रहा है, हम भी उसी में बहते जा रहे हैं। लेकिन एक रचनाकार जो है ना, उसमें इतना दमखम होना चाहिए कि वो सही बात को कह सके। बिल्कुल सही बात। लेकिन आजकल कोई सुनना नहीं चाहता ये वाली बात। नहीं, नहीं ना सुने कोई, हाँ ना सुने। ऐसा नहीं है, सुनते हैं, लेकिन हम सब डरते हैं कुछ भी बोलने से, बहुत डरते हैं। नहीं देखिए, ये सब तो अवरोध तो आते ही रहेंगे, लेकिन साहित्यकार को तो कहना ही पड़ेगा ना। अगर साहित्यकार नहीं कहेगा समाज में तो कौन कहेगा? नहीं, कोई और है नहीं कहने आप वाला। देखिए ना, आजकल साहित्यकारों को ही जेल में भरा जा रहा है। हाँ, आजकल कार्टून बनाने पे ही उनको सजा मिल रही है। दूसरी क्या बात है, एक्चुअली हम और आप जिस परिवेश को हम जी के आए हैं ना, तो वो कहीं तस्वीरें हमारे दिमागों के अंदर भी घुस गई हैं। तो आपके दिमाग में जो रचना जी ने जो पढ़ी ना रचना, तो उसके प्रति एक मुझे पता है क्या तस्वीर आई होगी आपके दिमाग में, मैं समझ सकती हूँ उस चीज को। लेकिन उनकी जो इतनी पॉजिटिव बात रही ना, वो उसके लिए बहुत बहुत आपको संवेदनात्मक का बहुत बहुत आपको साधुवाद। आपने इतनी बड़ी साधुवाद। बात कह दी आज इस पटल पे, हमारा तो दिल जीत लिया आपने। बड़े दिनों बाद देखना हुआ अभी रचना जी को। आप सबसे मिलकर भी, प्रणव जी खासतौर से आपसे भी बहुत समय बाद मिली। आप बड़ौदा आई थी, उसके बाद मिलना नहीं हुआ। बिल्कुल, हाँ, उसके बाद मुलाकात नहीं हुई। हाँ, इस बार हम लोग आइए बीच में बनकाम बड़ौदा पे। गए थे, तब मिले थे हम लोग वहाँ। बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया था रचना जी ने वहाँ पे, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था। धन्यवाद हुआ। धन्यवाद रचना मैम, बहुत ही आपने संवेदनशील कविता रखी। और द केरला स्टोरी जब आपने बोला तो मुझे लग रहा था कि शायद कविता किसी और रुख को चली जाएगी, पर आपने इसे बहुत ही पॉजिटिवली रखा है कि मानव धर्म सबसे ऊपर होना चाहिए। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बाद में, सबसे पहले मानव हैं और हमें उसी धर्म को मानना चाहिए सबसे पहले। कुछ भी गलत कृत्य करने से पहले सबसे पहले हमें उस धर्म को अपने दिमाग में लाना चाहिए कि हम पहले एक मनुष्य हैं। रचना मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मधु मैम से आग्रह करना चाहूंगी कि वो 2 शब्द बोले आज की गोष्ठी के ऊपर, और उसके बाद रूबी मैम तैयार रहे। मधु मैम, आपका स्वागत है। इसमें बोली ही जा रही हूँ। आप सबका मैं अभिनंदन कर रही हूँ और आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। डॉक्टर रचना निगम, डॉक्टर प्रणव भारती, मंजू महिमा जी और हमारी सारी प्यारी प्यारी सदस्य, जिन्होंने आज प्रतिभा पुरोहित जी और मधु महेश्वरी जुड़ नहीं पाई, एकता व्यास जुड़ नहीं पाई, ललिता वर्मा नहीं जुड़ पाई। जो लोग नहीं आ पाए उनके लिए भी मुझे दिल में आ रहा है कि वो लोग आते, उनकी रचनाएं हम सुनते तो बहुत अच्छा लगता। और आज ऋतु और ममता, रेनू, आप सब लोगों ने ये सब कार्यभार संभाल लिया, इसके लिए मैं आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। आगे बढ़कर आपने अपने उत्तरदायित्व लिए, और ममता तो अभी कल परसों ही वापस आई है मायके से, और फिर भी एकदम आते ही काम पर लग गई थी। ये तो इनकी कमाल की बात है, ये ट्रेन में भी बैठ के कर लेती हैं काम सारा, और बराबर कोई भी काम उनको बताते हैं फौरन करती हैं। तो मैं किन शब्दों में आप सबका शुक्रिया करूं और किन शब्दों में आप सबका आभार व्यक्त करूं, मेरे पास बहुत कम शब्द हैं। और डॉक्टर रचना निगम जी का तो बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू महिमा, प्रणव भारती, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की गोष्ठी बहुत अच्छी हुई, बहुत सफल हुई। इसकी पूरा दारोमदार आप लोगों पर ही है, सदस्यों पे। अंजना माथुर जी हमारी बड़ी वरिष्ठ लेखिका हैं और बहुत ही सुंदर और भावुक बातें कहती हैं। सीमा तो बहुत सुंदर कहती ही हैं, नलनी जी हैं, आप सबने, रेखा नायर हैं, रूबी तो हमें कृष्णमय कर देती हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम दोबारा से अभी मंच सजाएंगे अगले महीने फिर से, और इस बार भी हम सोचते हैं, गर्मी वगैरह चलते हो सकता है, इस बार भी हम लोग गोष्ठी ऑनलाइन ही करें, शायद देखते हैं क्या करें। ठीक है, फिर अभी ओवर टू ऋतु। थैंक यू सो मच मधु मैम, आपको हमें आभार थैंक यू कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप हमें आदेश करें और हम हमेशा कार्य करने के लिए तत्पर रहेंगे, और आशा है कि हमेशा करते ही रहें। मैं रूबी जी से आग्रह करूंगी कि वो शांति पाठ करें और उसके बाद वोट ऑफ थैंक्स, धन्यवाद ज्ञापन करें। थैंक यू रूबी जी।
मधु आंटी ने बहुत सुंदर तरीके से सबका धन्यवाद ऑलरेडी कर दिया है, तो मैं शांति पाठ करके हमारी गोष्ठी की समापन की घोषणा कर देती हूँ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। इस शांति मंत्र का अर्थ है कि ये एक गुरु और शिष्य के बीच का मंत्र है। तो हम सब यहाँ पर एक दूसरे से सीखते हैं, इसलिए हम सब एक दूसरे के गुरु भी हैं और शिष्य भी हैं। तो हम सब साथ साथ चलें, हम सब साथ साथ आनंद लें, हम सब एक साथ कार्य करें। हमारा कार्य प्रतिभा से भरा हो, किसी प्रकार की कोई ईर्ष्या ना हो और हम सब के बीच त्रिविध ताप की शांति हो। ओम शांति शांति शांति। तो इसी के साथ गोष्ठी की समापन करती हूँ मैं। सभी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। सब समय से जुड़े और अपनी रचनाओं से हम लोगों का मन मोह लिया। बहुत ही आनंद आया, बहुत आनंद आया और बहुत सीखा भी एक दूसरे से। सब तो सबसे सुंदर बात ये रहती है कि हर बार कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और सभी बहुत प्रेम और आनंद से एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते हैं। ये बहुत सुंदर बात है, ये बहुत सुंदर बात है। तो उसके लिए आप सबको बहुत बहुत नमन और आभार। माँ शारदा हम सब पे ऐसी कृपा बनाए रखे। नमस्ते। आमीन आमीन आमीन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये नहीं होगा तो मंच की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। हमको सबको एक दूसरे से सीखना है ना। तो हमको सबको हम तो हर पल अपने से छोटों से, मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग अगर बंद कर दें तो। जी बंद कर दे मैम रिकॉर्डिंग, है ना। तो